ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आप लोगों को अब मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है जी। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है जी, ऑनलाइन वालों को भी। ऑप्शन को तो आ ही रही है। ये स्क्रीन विजिबल। ओके। ओके जी, आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अपनी थीम कस्टमाइज करने का। सो आप अपने अपने स्टोर्स पे आते हैं, ये आपका आ जाता है जी सेल्स चैनल में ही ऑनलाइन स्टोर। इस पे आप सिंपली क्लिक करते हैं तो सबसे पहली वो ऑप्शन आपको थीम्स पे ही लेके जाता है। बाय डिफॉल्ट आप सबकी मतलब थीम होती हैं डॉन। ठीक है। आप फर्दर ये आपके पास ऑप्शन आ रही है थीम लाइब्रेरी में। ऐड थीम्स में आप थीम अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। जिसके पास थीम नहीं भी होगी उसको भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ थीम्स पड़ी हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप उसमें से भी जो जो विच एवर यू सूट्स तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सर ये AIRN वाला डाउनलोड करते हैं मेरा तो वो वही ना पर सारे ट्राई कर लिए डाउनलोड। मैं आपको अब मेरे पास हैं भी, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा तो बगैर हम लोग उस पर भी देख लेंगे। ओके जी, मैं यहाँ पर आता हूँ शॉपिफाई की थीम्स। ठीक है। और मैं इसको किसी एक को अपने पास ओपन कर लेता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास डाउनलोड्स में भी है। अभी मैं आप लोगों के साथ काम कर लेता हूँ एवॉन थीम पे। ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा यूज होती है। चलिए साथ में देखिए सर। लिक्विड और है। मैंने इसको बस तो पढ़ी नहीं है। ये रहा फाइल करेंगे। हाँ, मैं 1 मिनट इसको ना ये देखो। अच्छा जी, सेम इसी तरीके कार से आप लोगों को भी अपनी अपनी थीम ऐड ऑन करनी है। ठीक है। मेरे पास कुछ थीम्स हैं भी, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहां से आप लोग कर लीजिएगा जी। उसमें एला थीम भी होगी। ऑलमोस्ट एवॉन और एला थीम की जो कस्टमाइजेशंस हैं वो अप्रोक्सीमेट सेम ही होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं होती, वो आपको थीम सेटिंग्स में ही मिलेंगी। ये सिर्फ 1 मिनट ये मेरी इंस्टॉल हो जाए, मैं इसको कर लेता हूँ जी पब्लिश। ठीक हो गया। अब ये मेरी आ गई जी थीम जो पब्लिश हो चुकी है। ठीक है। हम इस पे सिंपली इसको क्लिक करते हैं कस्टमाइज पे। एवॉन थीम के लेआउट डेमोस कहाँ से देख सकते हैं? सर उसकी होती है यूजर गाइड। जब आप थीम लेंगे तो उसके अंदर ही आपके पास थीम के लेआउट्स भी होते हैं, आप वहां से चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। और कि थीम के लेआउट्स कैसे चेंज करते हैं। अभी ये एक जो बाय डिफॉल्ट थीम है, इस पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस किस तरीके कार से काम करेगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है और वो सेट करके देख लें कैसे सेट होगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल है हमारी जो नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे को होगी, वो सॉरी फ्राइडे को होगी। उसमें मैं आप लोगों को ये डेमो पे लेआउट्स भी सेट करना दिखा दूंगा। अभी हम करते हैं जी अपनी मेन थीम को कस्टमाइज। ठीक है। तो सिंपली ये आपका टोटल आ रहा होता है मेन नेविगेशन। ठीक है। जो जो भी आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग्स ऐड ऑन करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको किसी को चेंज भी करना है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। आपको कोई कलेक्शन लिंक करनी है, जो कुछ भी करना है वो सारा का सारा यहाँ पर लिंक होता है। कोई कलेक्शन लिंक करनी है, कोई प्रोडक्ट्स लिंक करनी है, सारी की सारी आपको यहाँ से करनी है। तो आप ऑटो एडजस्ट पे वो बटन प्रेस कर दीजिएगा ना, मेरे ख्याल से ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो
जितने भी आप ब्लॉग्स ऐड ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये कुछ ब्लॉग्स की डिटेल्स होती है कि एक होता है सिंपल होम लिंक, कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करेगा उसकी वो लिंक ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली आप होम पेज पे आ जाएंगे। एक होता है लॉगिन लिंक, ठीक है। ये कुछ इसकी ब्लॉक्स की टाइप्स होती हैं। सिंगल लिंक होता है सिंपली जैसे ही आप किसी भी इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको राउट करके ले जाए, वो होता है सिंगल लिंक। सिंपल भी ऐसा ही होता है कि एक सिंगल लिंक होता है लेकिन इसके साथ इमेज लगी होती है। प्रोडक्ट्स पे भी आपकी जो भी क्रिएशन करनी है वो आपकी यहाँ पर हो सकती है कि प्रोडक्ट्स की कुछ कैटेगराइजेशंस आ जाती सॉरी कुछ कैटेगराइजेशंस आ जाती हैं। टॉप इमेज कॉलम, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर एक इमेज भी विजिबल होगी, वो कॉलम की सूरत में होगी, और बाकी आगे आप जितनी आप कलेक्शंस ऐड ऑन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी ये होता है कि आपकी कलेक्शंस जो भी बनी होंगी उसके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई एक इमेज लगा होगा, ठीक है। लिंक्स विद इमेज, के हर इमेज के साथ आप लिंक भी अटैच कर सकते हैं, तो आप यहाँ से वो ब्लॉक को अटैच करते हैं। और एक होता है ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये होता है जब आप फर्दर अगर उसमें आपने कोई चार्ट्स वगैरह लगाने हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लिंक का तो सिंपल ही है कि आप वहां पर लिंक करेंगे और आपका काम हो जाएगा। जी 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 जी। ये आपके मेन नेविगेशन में हम जो तो नॉर्मल लिंक हैं वो तो आपके लिए इजी होता है कि जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो जहां पर भी आपने उसको राउट करना होगा आप राउट कर सकते हैं। एक आपका होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें इटसेल्फ एक मेन्यू आपको बनाना होता है, ठीक है, जो कि आप उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ अटैच करते हैं। मेन्यूज कहाँ पर बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। एक ये बाय डिफॉल्ट एक मेन मेन्यू पे लगा हुआ है, आपको यहाँ से चेंज मेन्यू भी करना है तो आपके जो भी मेन्यूज होंगे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपने नहीं बनाया हुआ आप डायरेक्टली यहाँ से भी राउट करके क्रिएट मेन्यू पे जा सकते हैं, या आपको आना होगा सिंपली अपने ऑनलाइन स्टोर में नीचे नेविगेशन पे, ठीक है। नेविगेशन पे आप आएंगे तो ये आपके पास ये मेन्यूज की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये नेविगेशन में भी आके दिखा देता हूँ। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन मेन्यूज। ये आपके जितने भी मेन्यूज होंगे यहाँ पर विजिबल होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई नया मेन्यू बनाना है आप सिंपली ऐड मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पर आपने मेन्यू का जो भी नेम रखना है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी वुमेन, ठीक है। एक मुझे वुमेन का बनाना है। इसमें अब मुझे मेन्यू आइटम्स में क्या क्या रखना है वो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, ये ऐड मेन्यू आइटम्स है, ठीक है जी। सर हम किसी भी ब्लॉक में मार्जिन और पैडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं? सर ये भी मैं भी कर देता हूँ, अभी आप सिंपली आप समझ लें, उसके बाद जब आप लेआउट्स वगैरह का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम एक मेन्यू बना रहे हैं। लेट सपोज आप वुमेन में क्या हो सकता है, वुमेन में एक कैटेगरी हो सकती है टॉप्स, ठीक है। उसकी भी आपने जो कलेक्शन बनाई होगी, लेट सपोज आपको जिस तरह मैंने आपको बताया तरतीब बाय तरतीब, जो भी आपकी कलेक्शन बनी होगी आपको उसको लिंक करना है वो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि कलेक्शंस में लेट सपोज जिस तरह टॉप्स में आपकी टी शर्ट्स भी हो सकती हैं, आपकी पोलो शर्ट्स भी हो सकती हैं, आपकी क्रू नेक भी हो सकती हैं, आपके शॉर्ट शर्ट्स भी हो सकती हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी, वट एवर जो जो आप चाहें। अब एक ही कलेक्शन को आप यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हैं अपने मेन्यू में। जिस तरह हमने बात की थी कि ट्राउजर्स हैं या बॉटम्स, बॉटम्स में हमने बात की थी आपके पास ट्राउजर्स भी आ सकते हैं, आप लोगों के पास जीन्स भी आ सकती हैं, आपके पास शॉर्ट्स भी आ सकते हैं, आपके पास टाइट्स भी आ सकती हैं, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी होगी। तो यहाँ पर आप इस कलेक्शन में से फर्दर अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि जी जीन्स, तो इस कैटेगरी की कलेक्शन तो आएगी लेकिन वो मजीद स्पेसिफाई कर देगा फिल्टर सिर्फ और सिर्फ जीन्स में, ठीक है। अभी सॉरी मैं इसको टॉप्स पे कर रहा था तो मैं इसको टॉप्स के अकॉर्डिंगली ही कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ जी टी शर्ट, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने ऊपर टॉप का नाम दिया हुआ है। ये हो गया जी, एक मैंने इसको कर दिया टॉप्स में, टी शर्ट पे आपको ले जाएगा। या हम यहाँ पर वुमेन टॉप की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं टी शर्ट, ठीक है। एक आपकी टॉप्स में आ गई टी शर्ट। अगला मेन्यू हम बना लेते हैं जी शर्ट्स, ठीक है।
हम यहाँ पर भी लेट सपोज मैंने चूंकि कलेक्शंस आप लोगों को बता दी थी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरी एक टॉप्स की कलेक्शन, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्शन की, यहाँ पर अब मैं इसको फर्दर फिल्टर कर देता हूँ कि शर्ट्स, ठीक है। तो आप ये देखें, ये एक ऑप्शनल होता है कि आप मजीद फिल्टर कर सकते हैं अपनी कलेक्शन को विद टैग्स। ओवरऑल जो भी कोई वुमेन टॉप पे क्लिक करेगा उसको सारी चीजें शो हो रही होंगी, ठीक है, कि टी शर्ट्स भी, शर्ट्स भी, आपकी लॉन्ग शर्ट्स भी, शॉर्ट शर्ट्स भी, ठीक है। और जब आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, कि यार ये शर्ट्स में सिर्फ शर्ट्स ही शो हों, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शर्ट्स शो होंगी, ठीक है। इस तरह आप जितने मेन्यू आइटम्स ऐड ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपका एक मेन्यू मैंने सेव कर लिया। लेट्स सपोज जितनी भी मेरी नीड्स थी वो मैंने पूरी की और ये एक मेन्यू बना लिया। अब मैं चाहता हूँ जी एक और मेन्यू बनाऊं जो कि बॉटम्स से रिलेटेड हो, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर क्राइटेरिया एक ही होगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कलेक्शंस बनाते हैं, एक टॉप्स की, फिर एक बनाते हैं टॉप्स के अलावा एक वो कर देते हैं टी शर्ट्स की, एक कर देते हैं शर्ट्स की। आपको शॉपिफाई इतनी एक आसानी दे रहा है कि भाई एक कलेक्शन रखिए, उसमें आपने रखी हुई है ना टॉप्स में सारी चीजें आ जाए जो टॉप से रिलेटेड है। अब उसी एक कलेक्शन के तौर पे आप अपना पूरा मेन्यू बना सकते हैं। बॉटम्स में एक लेट सपोज अब हम करते हैं जी वुमेन सर मुझे आपकी बात बॉटम्स, एक आपने कलेक्शन बनाई वुमेन बॉटम्स की, ठीक है। जब कल हम कलेक्शंस की बात आपको मैंने बताया था, आप उसमें मल्टीपल टैग्स ऐड ऑन कर सकते हैं। एनी कंडीशन का आप एक रूल लगाएं, आप उसमें कहें कि जो भी जिसको भी टैग लगा हो बॉटम्स का, ट्राउजर्स का, शॉर्ट्स का, जीन्स का, टाइट्स का, जो भी आपके बॉटम्स में आती है वो कोई भी टैग लगा हो वो सारी की सारी मेरी बॉटम्स में शो हो, और वो इधर हम उसको ठीक है। रिफ्लेक्ट कर सकते वो आपने यहाँ पर मेन टाइटल के साथ लिंक कर दिया, हैं। अच्छा मेन टाइटल के साथ ठीक है। ये मेन्यू में आपका वो लिंक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाँ, कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अब आपको उसमें मजीद कैटेगराइज भी करना है, जिस तरह लेट सपोज मैं आपको एक रियल टाइम लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं सैफायर वेबसाइट की, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अब आप ये देखें, ये एक आपके पास आ रही है वुमेन की कैटेगरी, ये जरा लोड हो जाए तो देन ये जरा मेरे मेन्यूज खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, अब उसने ये जितने भी हैं, ऊपर वाली कैटेगरी और ये मेन है, ये आपका आ गया मेन्यू, ठीक है। अब जैसे ही मैं अगर रेडी टू वियर पे क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी नीचे सब मेन्यूज हैं, इस सारों में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी टू वियर में शो हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या किया हुआ है, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी इसमें बताइएगा कि कलेक्शन कौन सी है और मेन्यू कौन सा है? जी, अच्छा मिस, ये आप देखिएगा, ये जो है ये ये आ रहा हाँ, है ये वाली आपका, बार जो है ये जी जी सारी जी जी, ये है मेन्यू है। आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, जो हमने ऐड मेन्यू में जी जी जाके जी जी, किया, जो हम जिसको बात कर रहे आपने थे, अभी जी जी, जो मेन पे वुमेन ये आ टॉप रहा है, लिखा था। जो ये आ रहा था ड्रॉप डाउन मेन्यू, जहां पर हमने मेन्यू अपना लिंक करना है, ठीक है। ये मेन्यू बना हुआ, अच्छा, ये कलेक्शंस पे लिंक हो गया, ठीक है। इसमें फर्दर अगर आप कैटेगराइज करते हैं कि आप इस रेडी टू वियर में ये सारी चीजें ऐड अप हैं, इंटरमिक्स भी रेडी आ टू रहा होगा, वेयर और ये भी आ रहा अनस्टिच जो होगा, है ये कलेक्शन है। ये जी जी ये मेन कलेक्शंस हैं, ठीक है, और वो ठीक है, मेन्यू है जो हमने जी जी। नेविगेशंस में और जाके उसमें ऐड अब करना है। आप ये देखें जो आपने कलेक्शंस बनाई, लेट सपोज अगर हम अनस्टिच की बात करते हैं तो सैफायर वालों ने, हम एज्यूम कर रहे हैं कि बजाय इसके, जी जी ये भी शॉपिफाई पे है, ठीक है। हाँ, ये आपकी मेन कलेक्शन, ठीक है। ये रेडी टू वेयर, ये अनस्टिच, ये वेस्ट स्लीप वेयर, मॉडेस्ट वेयर, ये भी आप अब इसको आप कलेक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। फर्दर एक एक, या तो आप एक ये काम कर सकते हैं, हर एक कलेक्शन नहीं बनाए इंटरमिक्स के नाम से, उसमें आप टैग लगाएं इंटरमिक्स का भी और रेडी टू वेयर का भी, ठीक है। बड़ा लंबा हो जाएगा कि आपकी इतनी कलेक्शंस बन जाएंगी कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उस पर क्या करते हैं कि सिंपली आप जाते हैं रेडी टू वेयर में, उसमें सब मेन्यूज में जितनी भी आपकी चीजें आनी है, सिल्क, सॉलिड्स, फ्यूजन, एम्ब्रॉयडेड, प्रिंटेड, क्या कहते हैं, मतलब ये आपके सब मेन्यूज हैं, सब कलेक्शन के सब ठीक है। हाँ, ठीक है। सब अब ये collection उन्होंने के- क्या किया हुआ कि उन्होंने एक कलेक्शन बनाई रेडी टू वेयर की, उसमें उन्होंने जब कंडीशन लगाई, उन्होंने कहा कि जिसको भी टैग लगा हुआ है, चाहे इंटरमिक्स 23, चाहे लग्जरी का लगा हुआ है, चाहे सिल्क का लगा हुआ है, सॉलिड्स का लगा हुआ है,
ये जितनी भी आपके पास आ रही हैं, रेडी टू ये कोई भी एनी कंडीशन पे लगा के उसने एक ये मेन रेडी टू वेयर की कैटेगरी बना दी, ठीक है। उसमें ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो इस कलेक्शंस में हैं वो सारी की सारी इस रेडी टू वेयर में शो हो रही है, ठीक है। अब एक यही हम यहाँ पर काम करेंगे, एक हमने मेन कलेक्शन बनाई हुई है जिसको हमने नाम दे दिया वुमेन बॉटम्स का, ठीक है। ये मेन्यू है। ये हाँ हमारे पेज पे कहाँ शो होगा? मिस, ये आपको मेन ये नेविगेशन में बार मैं पे, अभी आपको दिखाता हूँ अभी ये। नेविगेशन में मेन्यू बना ली। अभी मेन पेज को खोलें जहाँ थीम था, 1 मिनट जरा जी बिल्कुल खोलें। ठीक है, ये मैं आ गया जी, इसको मैं अभी कर देता हूँ, लीव पेज कर देता हूँ, चलेगा मसला नहीं। हम आ जाते हैं जी, ये हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर स्टार्ट किया है जो कि यहाँ पर हमारा विजिबल होगा, जिस तरह उनका भी हाँ, शो हो रहा है जो हम हमारा यहाँ पर नेविगेशन भी। में मेन्यू ऐड करेंगे वो हमारा यहाँ पर आएगा, होम जी जी, शॉप यहाँ पर फीचर्स ये की लिंक जगह। होगा, ये देखें, ये देखिएगा, ये जो आप ब्लॉक बना रही हैं, ये यहाँ पर अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की एक, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये देखिएगा ये ऐड ब्लॉक्स आ रहे हैं। अगर तो आपको कहीं सिंगल लिंक पे ही कस्टमर को राउट करना है तो आपको मेन्यू बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वहां पर कलेक्शन अपनी लिंक कर सकती हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिस तरह जस्ट लाइक दिस, कि ये एक दिस इज द ड्रॉप डाउन मेन्यू, अच्छा, ठीक है। ये तो अब काफी बड़े लेवल पे अगर हम काम जी जी करें तो जी, हमारे अगर आप लिए छोटे अभी लेवल तो पे हम भी कर लोग रही हैं, सिंगल लेवल को जी जी चूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल, आप सिंगल क्लिक पे भी चूज कर सकते हैं, वो तो सिंपल है, ये मैंने आपको ये दिखाई है, ये थीम के ताकि ब्लॉक्स हमारे हैं। लिए आसानी हो। जी जी, आप ये सिंगल सिंगल लिंक करें, सिंगल लिंक पे आप इसको जो भी आपने नाम देना है, आपने देना है जी वुमेन बॉटम्स, ठीक है। और यहाँ पर अपनी आप वो कलेक्शन जो भी आपने वुमेन बॉटम्स की बनाई होगी उसको लिंक करें, आप इसको सेव करें, तो ये देखिएगा ये आपके पास आ गई। जैसे ही कोई कस्टमर इस पे क्लिक करेगा वो आपकी कलेक्शन पे राउट हो जाएगा। अच्छा, मैं नेविगेशन अपने पेज पर ऐड कर चुकी हूँ लेकिन वो यहाँ शो नहीं होती, वो वो आपको क्या देखिए वजह ना, से? आपको मेन्यू अटैच करना पड़ता है। अब मैं यही आपको बता रहा था। अब हम आते हैं जी बैक साइड पे, हम जिस तरह बात कर रहे थे, हम आते हैं जी ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर एक मैंने इसको ड्रॉप नाम दिया, डाउन मेन्यू में आप कहाँ से गए हैं? ये ब्लॉक है, ठीक है, ऐड ब्लॉक, जो कि मेन नेविगेशन में आ रहा है, मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड ऑन करना है, अच्छा, ठीक है। अब आप ये देखें, जहां जहां पे भी जाएंगी वो आपको बता रहा होगा, सिंपल लिंक है, ड्रॉप डाउन है, जो भी आ रहा है वो सारे के सारे आ रहे हैं। अब ये है एक मैंने, ये सिंगल लिंक अभी आपको मैंने जो बना के दिखाया ये वो है। अब हम एक बनाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, विच इज शोइंग दिस, ठीक है, ये आ रहा है आपका ड्रॉप ठीक डाउन है। मेन्यू। मैंने इसको सिलेक्शन की, उसने ये एक मेरे पास बना दिया, हाँ, जो अभी आपने बनाया वो शो जी होना शुरू हो गया। ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं वो कहता है जो आपने मेन्यू यहां पर लिंक करना है वो यहां पर अटैच करें, ठीक है। जो कि अभी हमने मेन्यू बनाया, लेट सपोज मैं इसको, अभी ये मैंने बनाया था वुमेन टॉप्स का, ठीक है। ये मैंने इसको सिलेक्शन कर ली, अब मैं इसको कर देता हूं सेव। सिंपली ये मैंने मेन्यू बनाया, यहां पर मैंने इसको लिख दिया वुमेन बॉटम्स, यहां पर मैंने एक मेन अपनी कलेक्शन जो मैंने वुमेन बॉटम्स की बनाई हुई थी वो यहां पर लिंक भी कर दी, कि अगर तो कस्टमर सिंपली इस पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली टोटल वुमेन बॉटम्स पे चला जाएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं पहले सेव, देन मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। हम बाकी सारे लेट सपोज हम सारे के सारे हाइड कर देते हैं ताकि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग जरा बेहतर तरीके से हो। फिर ये जो आ रहा है ऊपर बार बार खोलता हूँ। इसको भी हम खत्म करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप खत्म कर सकते हैं। नहीं, खत्म नहीं करना, ये चीज जी जी, चाहिए। ये सारा आएगा सर, ये भी आपको मैं पूरी कस्टमाइजेशन में बताऊँ। अच्छा जी, अब आपके पास दो हैं, एक ये आपका आ रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये आ रहा है सिंगल लिंक जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। हम फॉर द टाइम बिंग अब सिंगल लिंक की तो आप लोगों को समझ आ गई है सबको? जी जनाब, सर स्टार्ट में सबको म्यूटेड रखें, कहीं टेक्निकल क्वेश्चंस को लास्ट में नहीं, इस तरह हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम सब बिल्कुल कर लेते हैं, साथ के साथ भी अगर हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, आप लोगों के लिए भी लर्निंग हो जाएगी। ये एक मैंने बनाया जी ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, अब मैं आपको ना अपनी वेबसाइट का रियल व्यू दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल कैसे रहा, ठीक है। हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो मैंने मेन्यू बनाया था, अब चूंकि वो सॉरी वो वुमेन टॉप्स का उस टाइम पे बनाया था,
तो आप इसको टॉप्स का नाम दे दें। तो अब ये देखें, ये सिंपल, अगर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मेन मेरी कलेक्शन पे ले जाएगा। जब मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करूंगा टी शर्ट पे, तो वो उस कलेक्शन में जिस जिसका टी शर्ट का नाम लगा होगा, जो भी नाम आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली, अभी चूंकि मैंने एक ही कलेक्शन बनाई हुई थी तो इसलिए वो सब पे आपको कुछ ना कुछ शो कर रहा है। जब आपके अपने अलग से मेन्यूज बने होंगे तो देन ये हर एक में यहाँ पर टोटल वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा होगा जब आप टोटल वुमेन बॉटम्स पे क्लिक करेंगी या करेंगे। और जब आप टी शर्ट पे स्पेसिफिकली जाएंगे तो वो सिर्फ टी शर्ट का जिसको टैग लगा होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखा रहा होगा। ठीक हो गया? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ठीक है, ये आप मेन्यूज जो बना रहे हैं ये आप बना रहे हैं नेविगेशंस में। ठीक हो गया? एक हम और अगर मेन्यू ऐड ऑन करना चाहें, सॉरी, हम यहाँ पर हमने जो ये बनाया था ये हमने बनाया था वुमेन टॉप का। अब हम बनाते हैं जी वुमेन बॉटम का, वुमेन बॉटम्स। अब इससे पहले, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इससे पहले आपकी कलेक्शंस बनी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपने लिंक करना है, लेट सपोज ये मैंने मेन्यू आइटम आइटम की, ये जो आपको वो लिंक करने का कह रहा है, यहाँ पर जब आपकी कलेक्शन नहीं बनी होगी तो पहले आप मेन्यू क्रिएट करेंगे, उसको सब लिंक देंगे, फिर आप कलेक्शंस बनाएंगे, दोबारा से आपको एडिट करके यहाँ पर कलेक्शंस लिंक करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं उसी तरतीब से आप लोगों को लेके चल रहा था कि पहले आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, उसको जिस जिस कलेक्शन में विजिबल रखना है आप उधर आएंगे। अब आपका काम शुरू हो गया है मेन अपनी वेबसाइट की मेंटेनेंस का। जब तक आपकी वो दो चीजें नहीं हुई होंगी आपको ये वर्किंग करके भी फिर से दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करें जी वुमेन बॉटम्स की, तो सबसे पहले हम एक नाम ले लेते हैं जीन्स का। मैं यहाँ पर एक कलेक्शन, लेट सपोज मैंने ये वुमेन बॉटम्स की ही सिलेक्ट की। यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको कि जिसको जीन्स का टैग लगा होगा सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखाए। ये प्रोडक्ट पे जब हम अपलोड करेंगे उसमें वो टैग होगा। हाँ, हम्म। ठीक है। ये जो आप अब इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, इसमें आप मजीद जितने मेन्यू आइटम्स ऐड ऑन करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी जरा अंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए तो मैं एक यहाँ पर एक कलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं अब चूंकि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं है, मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए किया था, तो मैं इसको कर देता हूँ जी वुमेन बॉटम्स। ठीक है, ये मैंने एक कलेक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया जी एक के जी जीन्स का वर्ड हो। अब ये ऑल कंडीशन की जगह मैं एनी कंडीशन पे आ गया। और ठीक है, कंडीशन का क्या मतलब? ऑल कंडीशंस का मतलब जिसमें ये सारी की सारी कंडीशंस मीट कर रहा हो। कौन सी वाली? ये जो मतलब नीचे आप मैं कंडीशंस दे रहे होंगे अच्छा, नीचे, अभी नहीं थी। अभी नहीं दी यार, कल लेक्चर दिया यार, इस पर पूरा ना करो ऐसे। तो भाई को समझ नहीं आ रही है, हो रही है ठीक ना है, अभी नया नया। कंफ्यूजन ये हो रही है सर कि अभी आप एक कलेक्शन बना रहे हैं, इसमें आप कहते हैं जी एनी कंडीशंस, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था बॉटम्स में आपके शॉर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपकी बॉटम्स में चीजें आ सकती हैं वो आप मुझे बताएं। शॉर्ट्स, और क्या हो सकता है? ट्राउजर, ट्राउजर्स हो सकते हैं। ये सब कलेक्शन पर। हम्म, हाँ, पजामा शॉर्ट्स। ट्राउजर, हाँ बस ठीक है, बस। ये फॉर एग्जांपल हमने चार प्रोडक्ट्स, ये चार को कर दिया कि एनी कंडीशन जिस पे कोई भी ये कंडीशन लगी होगी, ये टैग लगा होगा, वो सारी की सारी यहाँ पर शो। ठीक हो गया? अब ये मैंने एक कलेक्शन बनाई, अब हम एक दो आपको समझाने के लिए मैं दो प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी जरा बेहतर हो जाए। एक मैंने कर लीजिए डेनिम जीन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी लगा दी, वुमेन। ठीक है, ताकि एक डिस्क्रिप्शन भी मेरी जरा लिखी जाए। ये हो गया जी। यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस रख दी, लेट सपोज 7,000। ठीक हो गया, कॉस्ट प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता, कंटिन्यू सेलिंग में आउट ऑफ स्टॉक कर लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें वेरिएंट्स नहीं ऐड ऑन करा क्योंकि मैं आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको टैग दे दिया जीन्स। ठीक हो गया? टैग आ दिया होगा तो वो कलेक्शन ऐड हाँ, वो उस कलेक्शन में डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आपने टैग बेस पे कलेक्शन बनाई है। एक और हम प्रोडक्ट करते हैं जो कि हम कर लेते हैं जी शॉर्ट्स, कॉटन शॉर्ट्स। ठीक है जी, इसकी भी हम कोई एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं।
मेन्यू। ओके, इसकी भी हमने डिस्क्रिप्शन जनरेट की और इसको भी हमने कीप कर लिया। सर ये एआई वाली डिस्क्रिप्शन ठीक है? हाँ हाँ, यही चला लें, कुछ नहीं होता। इसकी हम कर देते हैं जी 2500 प्राइस रख दी, यार जैसा और रियल में करोगे, मैंने इसको नाम दे दिया जी रियल में करना तो ज्यादा शॉर्ट्स। ठीक हो गया। अभी हमने 2 प्रोडक्ट्स क्रिएट कर ली, इनके हमारे स्टेटसेस एक्टिव हैं। ठीक है, हम, आप ये देखें, हमारी अब 3 प्रोडक्ट्स शो हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जी अपनी कलेक्शन में। अब आप ये देखें, ये हमारी आ गई वुमेन बॉटम्स। यहाँ पर अभी शॉर्ट्स भी आपको विजिबल हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा, जब इंटरनेट स्लो हो तो थोड़ा सा वो टाइम ले लेता है, बट अभी आपको वो यहाँ पर विजिबल कर देगा। आजू 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 आजू, यहाँ पर हमने कलेक्शन में नाम, ये देखो, ये आपकी प्रोडक्ट एड ऑन भी हो चुकी। ठीक है, अब आप, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखें, एक को आपने टैग दिया था जस्ट जीन्स का, और दूसरी प्रोडक्ट को आपने टैग दिया था जस्ट शॉर्ट्स का, लेकिन वो मेन वुमेन बॉटम्स में दोनों शो हो रही हैं। अब हमने एक मेन्यू बनाया था। ठीक है, अगर अब हम आते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, नेविगेशन पे, मैं आपको अब दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जरा बेहतर तौर पे हो जाए। आपके यहाँ पर मेन्यूज विजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, हमारा ये था वुमेन बॉटम्स का। ठीक है, हमने एक बनाया था जीन्स के नाम पे, एक हम बना लेते हैं शॉर्ट्स। ठीक हो गया। यहाँ पर भी हमने कलेक्शन बनाई वुमेन बॉटम्स की, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया शॉर्ट्स। ठीक है, ये मैंने एक सेव कर दिया। इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पर मैंने कलेक्शन अपनी जो अभी बनाई है वुमेन बॉटम्स, और ये टैग इज इक्वल टू जीन्स। ठीक हो गया, ये हमने अपना एक मेन्यू बना लिया। अब हम आते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे, इसको कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, हमने एक मेन नेविगेशन में अपना एक ड्रॉप डाउन बनाया है। सर आपका थीम कस्टमाइजेशन में ओवरऑल सेटिंग मेन्यू लेफ्ट साइड पर है, जबकि हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है। इसको आप कितना लेफ्ट साइड पे कैसे करें? सर इसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी स्क्रीन की विजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली सेट होता है, वो कोई परेशानी नहीं होती, चीजें वही सेम रहेंगी। वो जो एडिटिंग वाला हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम अपना मेन्यू चेंज करते हैं जी। हम यहाँ पर रख लेते हैं जी अपना वुमेन बॉटम का मेन्यू सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी हमने अपनी कलेक्शन जो है वो वुमेन बॉटम्स रख ली। ठीक हो गया, और हम इसको कर देते हैं सेव। ओके, अब हमें आना है जी अपनी वेबसाइट पे। ये हम अपनी वेबसाइट पे आ गए। सी, अगर मैं आप वुमेन बॉटम्स पे क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा, ये मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ये कॉटन शॉर्ट्स भी शो हो रही हैं, डेनिम जीन्स भी शो हो रही हैं। अब मैं आता हूँ सिंपल जीन्स पे, तो अब आप देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जीन्स आ रही है। ऑल्दो आई हैड क्रिएटेड ओनली वन कलेक्शन, मैंने जीन्स की सेपरेट कलेक्शन नहीं बनाई। ठीक है, मैंने उसको एक ही कलेक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपको इतनी ज्यादा कलेक्शंस ना बनानी पड़े। अब अगर हम सेम इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट्स पे आएंगे तो आपको सिर्फ शॉर्ट्स पे ले जाएगा। जब हम मेन टोटल वुमेन बॉटम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी बॉटम्स पे ले जाएगा जितनी के आपने उसमें ऐड ऑन की हुई थी, वो चाहे पैजामाज होंगे, आपके ट्राउजर्स होंगे, शॉर्ट्स होंगी, जीन्स होंगी, पैंट्स होंगी, जो भी होंगी वो सारी की सारी एक ही जगह पर विजिबल हो जाएंगी। 20-25 प्रोडक्ट्स लगाएंगे शॉर्ट हाँ, के नाम तो सारी की सारी यहाँ पर शो। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आप लोगों को भी समझ आ गई? मुझे जरा मैसेज करके बता दें जी सर आ गई, अगर आ गई। ओके, ये सिर्फ हामिद साहब को ही आई है या बाकी लोगों को भी आई है? वकार साहब को भी आ गई। यार आज का तो टॉपिक बड़ा मजेदार है। आज वैसे आप लोगों को बोर होना नहीं चाहिए, जिस तरह कल आप लोग बता रहे थे सर सारे बोर हो रहे हैं, तो आज मेरे ख्याल से आप लोगों को बोर नहीं होना चाहिए। आज ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड चीजें हैं। जी सबका क्लियर है? आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? और ये थीम हम ले लेंगे। सर मैं थीम सारी दूंगा, मैं दे के रहूंगा।
आज अपलोड ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक अब आप लोग समझ आ गई आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा जी, सर, हम जी जी ये हर नहीं होती है, मतलब ये जो एवियन है इसका अलग सेटिंग होगी और फुट क्लिप की अलग होगी। ये सारे थीम्स की अपनी अपनी सेटिंग होती है सर, थीम्स की मेन। अपनी अपनी थोड़ी सी सेटिंग होती है, लेकिन ये जो मेन नेविगेशंस होते हैं, इसमें जितने ब्लॉक्स होते हैं दैट विल रिमेन सेम। हर एक की फंक्शनैलिटी सेम ही होगी। ठीक है। जी ये जो आपका मेन नेविगेशन आ रहा होगा, वहां पर ये टॉप इंफॉर्मेशन एक होती है, ये नेविगेशन जो है वो आपकी नेविगेशन ही रहेगी। ये इसी तरीके कार से आपकी रहेंगी, आपके ब्लॉक्स भी ऐड ऑन ऑप्शंस ऐसी ही रहेंगी। ठीक है। जितनी चीजें होंगी वो आपके सिर्फ लेआउट के अकॉर्डिंगली चेंज होंगी, लेकिन ये जितने ब्लॉक्स, जितनी कलेक्शंस लिंक करना, सारा कुछ हेडर फुटर सबका सेम रहता है। ठीक हो गया। जी सर। ओके। अच्छा जी, अब ये आप फर्ज करें, अब आप लोग अपने मेन्यूज बना सकते हैं ऊपर, सारे अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। सिंगल लिंक वाला कोई बनाना है, आप सिंगल लिंक वाला बना लें। आपको कोई ड्रॉप डाउन वाले बनानी है, आप ड्रॉप डाउन वाले बना सकते हैं। जितने भी आप यहाँ पर नेविगेशंस में ऐड ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली सबसे बेहतरीन चीज ये होती है, आपके मेन नेविगेशन में मैक्सिमम कोई 4 से 5 चीजें होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है। जिस तरह हम अगर यहाँ पर बात करें, अब ये देखें इनकी कुछ 6-7 हैं। बाकी जितना भी आप वुमेन में जितनी भी बॉटम्स, रेडी टू वेयर, अनस्टिच, वो सब कुछ उन्होंने ड्रॉप डाउन में दिया हुआ है। बजाय इसके कि वो वुमेन का एक देते, फिर यहाँ पर रेडी टू वेयर देते, यहाँ पर अनस्टिच देते, तो वो एक इतनी खिचड़ी पक जाती हाँ कि कस्टमर भी डिस्टर्ब होना चाहिए। अनोइंग नहीं करना आपने कस्टमर को, कस्टमर के लिए फ्रेंडली वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। सर, आपका क्वेश्चन था। मेन मेन्यू में इन्होंने 4 डिफरेंट कलेक्शन बनाई हैं, कितने सब कलेक्शन हाँ, ये सब कलेक्शन है, वही इसी तरीके का से ये ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। ठीक है, कि ये आपका आ गया रेडी टू वेयर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब ये देखें, ये एक उसने बनाया हुआ है मेन मेन्यू। अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये है एक मेन मेन्यू, उसमें ये सब मेन्यू, इसके अंदर आप मजीद भी मेन्यूज बना सकते हैं। लेट्स सपोज एक और मैं वेबसाइट खोलता हूँ। हम खोल लेते हैं जी बियॉन्ड ईस्ट। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं सर मिनीसो भी खोल लेता हूँ, मैं मिनीसो भी खोल लेता हूँ। अब आप ये देखें, ये है जी मेरे पास एक मेन। ठीक है, ये आ गई मेरी मेन कलेक्शन, जो मेरा मेन मेन्यू हुआ, और ये आ गए उसके सब मेन्यूज। ठीक है, इसी तरीके कार से आप भी जितनी चाहे मेन्यूज में अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं चीजें। सपोज कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। हम आप दोबारा हम आते हैं नेविगेशंस में। ठीक है, हम ये इस पे बात कर रहे थे, अब हमें करना है एक और मेन्यू। ठीक है, या लेट सपोज मैं इसी को उठा के मैं कहता हूँ यार ये इसमें सब में ले जाए कि जीन्स में फर्दर कैटेगराइज। जिस तरह ये हम बात कर रहे थे वुमेन में, उसने ये रेडी टू वियर मेन कलेक्शंस बनाई, रेडी टू वियर, अनस्टिच, और उसमें फर्दर ये कैटेगरीज ऐड ऑन की। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बनाते आप ऐसे ही हैं। बस आप उसको उठा के मेन्यू आइटम्स को उस मजीद उसको ड्रॉप डाउन में ले जाते। कैसे रहते हैं। कैसे लेके गए हैं, ये देखें, ये मैंने इसको उठाया और ये मैंने इसको रख दिया अभी मेन पे, जो कि ये एक मेरा मेन मेन्यू है। इसमें ये मेरी 2 ऑप्शंस हैं, जो कि यहाँ पर आ रही हैं, जीन्स और शॉर्ट्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं सर मुझे ये, इसमें आप कहते हैं कि सर ये जीन्स के अंदर फर्दर ये कैटेगरी करें शॉर्ट। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसको उठाना है और आपने इसको सिर्फ यहाँ पर ले जाना है। ये अब उसका मजीद ड्रॉप डाउन बन गया। या आपने इसको सेव किया, हमने कैटेगराइज करते हैं डेनिम जीन्स या हाँ हाँ, वो आप जितनी यहाँ पर करना चाहें। यह देखें, आपने एक मेन दिया जीन्स, यहाँ पर आप 2 फर्दर मेन्यूज ऐड ऑन सर, कर, आपकी स्क्रीन कॉटन नहीं शो जीन्स, हो रही। सॉरी। हाँ, स्क्रीन एक जगह पे स्टक है। नाइस का यार, अब ये शो हो रही है आपको? कुछ नहीं हो, एक जगह पे स्टक हुई हुई है। यार मे बी सिग्नल इश्यू हो।
रिफ्रेश करें एक सर मिनट। थोड़ा एक दफ़ा। बिल्कुल, मैं सर रिफ्रेश करता हूँ। नहीं सर, मैंने अब ये रिफ्रेश किया। क्या अब मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास विजिबल? नो सर, स्टक, स्टिल? स्टिल स्टक। यार ये सिर्फ क्या एक पे आ रहा है या बाकी सबको भी आ रहा है? क्योंकि हो सकता है आपका इंटरनेट का ना मसला हो। मेरे पास तो चल रहा है, सिग्नल भी आ रहे हैं। जरा मुझे बताइएगा, और कोई बता दें कि क्या आप लोगों के पास भी स्क्रीन स्टक है या? हाँ जी, हाँ जी, स्टक है। नजर कुछ नहीं हुआ तो एक ही जगह पे रुकी ओके। है बस। मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को। मैं इसको दोबारा अब आ गई है। आपको ठीक हो गई शेयर है। कर दूँ। जी, अब आपको ठीक हो गई है? हाँ जी। एक मिनट सर, अभी नहीं हुई। स्टक है मेरे पास। नो सर। हम्म, अभी भी नहीं विजिबल हो रही। योर स्क्रीन इज लोडिंग। मैं एक मिनट जी, मैं इंटरनेट चेंज करके देख लेता हूँ। जी सर, पासवर्ड। लर्निंग वाले का पासवर्ड यार किसी को पता है? दी लर्निंग। मैं अभी निकाल हाँ जी, इसका पासवर्ड बताओ। टी कैपिटल, THEM। हम्म। ये अब मुझे बताइएगा, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है, अब आ रही है। जी सर, आ गई। ओके, ठीक है। चलें, अब हम ये बात कर रहे थे जी कि लेट सपोज अभी आपने बनाए थे ये ड्रॉप डाउन, ठीक है, जो कि आपके कुछ इस तरीके कार से शो हो रहे थे, जीन्स और शॉर्ट्स। अगर आप कहते हैं सर इसमें मजीद मुझे इसको ड्रॉप डाउन करना है, जीन्स में कॉटन जीन्स और डेनिम जीन्स, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने ही इस मेन्यू में, यानी ऐड मेन्यू आइटम, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ जी, एक इसको नाम देता हूँ कॉटन जीन्स, ठीक है। फर्ज करें जो भी मेरी कलेक्शन होगी, अब वो कलेक्शंस आपने बनानी है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको टैग दे दिया कॉटन जीन्स। ये हम एक ऐड ऑन कर लेते हैं। एक और आपने बताया जी डेनिम जीन्स। नहीं है उनके नीचे कैसे लगे? अभी मैं बताता हूँ सर कि कैसे नीचे कैसे लगेगा। अभी आप जस्ट क्रिएट करें, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया जी डेनिम जीन्स। ठीक हो गया। अब ये आपने जो आपकी नीड थी वो आपने बना ली, आपको सिंपली इसको सिर्फ पकड़ना है, इसको जीन्स के नीचे ड्रैग डाउन कर देना है, इसको भी पकड़ना है आपने, इसको ये ड्रैग डाउन करना है, ठीक है। आपने जैसे इसको ड्रैग डाउन किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने इसको सेव कर दिया। अब हम दोबारा से अपनी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एरो आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी। अब आप ये देखें, जैसे ही मैं जीन्स पे क्लिक क्लिक करूंगा तो ये मेरे मेरे पास डेनिम जीन्स आ गई। अब मैं अगर कॉटन जीन्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी, ठीक है। अभी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने वो बॉटम को लिंक किया, ठीक है। अभी मैंने उसमें फर्दर टैगिंग बेस्ड नहीं किया, ठीक है। उसमें भी जब आप प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करेंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया था कि जीन्स या शॉर्ट्स में आप देखें, शॉर्ट्स में आपको जस्ट शॉर्ट्स शो हो रही हैं, और आपको जीन्स में जस्ट आपको जीन्स शो हो रही हैं। ठीक हो गया? किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शो हो रही है जी जनाब, समझ आ रही है? अच्छा जी, अब ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों का ऊपर का जो मेन नेविगेशन था ये अब आप खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी ये
जो आपकी इमेजेस स्लाइड्स हैं इनको कैसे सेट करना है, ठीक है। आपके ये फुटर्स में जो चीजें हैं इनको कैसे आप लगाएंगे, ये कॉलम्स आप कैसे सेट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी कैसे सेट होंगी, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी, ये है हमारा फुटर। अब ये आप लोगों को ये वाली चीज आप लोगों की क्लियर होगी, आप जितने यहाँ पर मेन नेविगेशन में आप ब्लॉक्स चाहें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बर्गर आइकन होता है जो साइड पे लगाए थे, जी 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 वो मोबाइल वर्जन में आएगा। सर, बिल्कुल जो जो भी आपने लगाया होगा वो सारे का सारा मोबाइल वर्जन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लें, ये आपका मोबाइल व्यू आ गया, वो ठीक है। ये नहीं इस वाला आइकॉन है, इसमें मेन्यू शो हो रहा है। अच्छा, ये जी जी बिल्कुल, ये मोबाइल व्यू में आपका ऐसा शो होगा, ठीक है। आपका ये फुल स्क्रीन का व्यू ऐसा होगा, डेस्कटॉप व्यू आपका ऐसा होगा। आप जिस तरह भी चाहें आप इसको अपनी वेबसाइट को उसी टाइम पे चेक कर सकते हैं कि मोबाइल व्यू पे कैसी आ रही होगी, ये कैसी आ रही होगी, ये कैसी आ रही होगी, ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं जी आपका, आप अगर आपको स्लाइड शो करवाना है। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो ये होता है कि अगर आप मोर देन वन आप यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको इमेज की स्लाइड्स आपको ऐड ऑन करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, आप आपको नहीं पता था, आप कहते हैं सर मुझे सेक्शन ऐड ऑन करना है। ये जितने भी ये जो चीजें हैं दीज आर कॉल्ड सेक्शंस, ठीक है। ये अंदर इनके सब सेक्शंस हैं। जिस तरह हमने मेन मेन्यू बनाया उसके अंदर हमने फर्दर कैटेगराइज किया, सब मेन्यूज बनाए, उसके भी सब मेन्यूज बनाए। इसी तरीके से ये सारे आपके होते हैं सेक्शंस, और उसके अंदर ये जो चीजें होती हैं ये आपकी होती हैं सब सेक्शंस, ठीक है। तो आपको जो भी सेक्शंस बनाने हैं वो आपको यहाँ से बनाने पड़ेंगे। सिंगल प्रोडक्ट का सेक्शन बनाना है, आप ये देखें सारी चीजों का ये आपको लेआउट आपकी राइट साइड पे दिखा रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट का अगर आपने बनाना है वो आप कैसे बनाएंगे। कलेक्शंस कैरोसेल आप कैसे बना सकते हैं, या लिस्ट, स्लाइड शो जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, न्यूज़लेटर, वीडियो अगर आपने लगानी है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपको ब्लॉग पोस्ट लगानी है वो आप कैसे लगा सकते हैं। बैनर विद टेक्स्ट आप वो लगा सकते हैं। कलेक्शंस बैनर्स आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी इमेजेस भी लगेंगी, और यहाँ से जैसे ही कोई कस्टमर शॉप नाउ पे क्लिक करेगा आपकी कलेक्शन पे राउट हो जाएगा। दीज ऑल आर दी सेक्शंस, ठीक है। कस्टम ब्लॉक कि अगर आपको कोई कस्टम कंटेंट रखना है, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कोई इन्फ्लुएंसर की कोई, जिस तरह अभी रिसेंटली कोई आप कोई एग्जीबिशन करते हैं, कोई आप इन्फ्लुएंसर कोई, अगर आपको फर्दर डिटेल्स भी ऐड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं जी ग्रिड बैनर्स, ठीक है, जो कि ग्रिड में नजर आते हैं हेडिंग्स में कि जी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स ये, हमारी प्रोडक्ट ये टॉप फॉर यू। ये आपकी ग्रिड बैनर्स आ गई, ये आ गई आपकी इमेज स्लाइड शो। एक होता है ये सिंपल स्लाइड शो जो कि मेन स्क्रीन पे होता है। इमेज स्लाइड शो भी जस्ट लाइक दैट, लेकिन उसके थोड़े से जो पिक्सल्स होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि वो एडजस्टमेंट हो सके, ठीक है। ये आप ऑलमोस्ट आप इसको स्लाइड शो और इमेज स्लाइड शो को आप एक ही तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट एक ही तरह होती है। ये आपको होता है जी इंस्टाग्राम। अगर आपको अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम भी करना है तो आप यहाँ पर, ये मैंने अब इंस्टाग्राम का फीचर ऐड ऑन किया, ये मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर अब ये देखें ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है। आप यहाँ पर जो भी आपने हेडिंग उसको देनी है, माय इंस्टाग्राम, ठीक हो गया। यहाँ पर मुझे आपको सब हेडिंग जो भी देनी है, सब्सक्राइब या लाइक और जी जी बिल्कुल, आप कुछ भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं सर। इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक हो गया। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। यूजर्स फोटोज वाया इंस्टाग्राम एपीआई, अगर आपने एपीआई के थ्रू करना है एक्सेस टोकन तो आप यहाँ से अपनी जो आपका इंस्टाग्राम है वो आप उसकी एपीआईज भी ले सकते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशंस क्या होगी, क्रिएट एन ऐप अगर आपको करना है आपको यहाँ से आना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले मीडिया को चूज करना है। ये सारा कुछ आपको शॉपिफाई खुद भी बता रहा होगा, ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की इमेजेस भी शो करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, कैरोसेल चलानी है, लिस्ट चलानी है। अब लिस्ट में आपको पता है लिस्ट जो होती है वो वर्टिकली होती है, ठीक है। जो कैरोसेल होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि यूं यूं ऐसे ऐसे चल रहा होता है, जिस तरह आप स्लाइडर को चला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फोटोज टू डिस्प्ले, कितनी आपने करनी है, 10 रखनी है, 15 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक हो गया। बटन इंस्टाग्राम टेक्स्ट व्यू गैलरी, आपको जो भी आपको इसको नाम देना आप दे सकते हैं। देखें यार वो आपकी इतनी मर्जी होती है, आपने कितनी इमेजेस ज्यादा शो करवानी है। जनरल में आप 4 से 5 नॉर्मली रखते हैं इमेजेस, ठीक है। लेट सपोज मैं जिस तरह आपको बता रहा था बियॉन्ड ईस की, तो आप ये देखें ये है मेरा इंस्टाग्राम बियॉन्ड ईस, ये मैंने वो इंस्टाग्राम वाला लगाया हुआ है जहां पर मैंने ये इमेजेस लगाई हुई है। सॉरी चूंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था इसलिए अभी ये लोड हो रही है, लेकिन ये अभी आप लोगों की, अब ये सिर्फ पिक्चर्स हैं विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। जिस तरह जस्ट लाइक का कैटलॉग, कि मेरी कोई नई कलेक्शन आई है, मैं इमेजेस यहाँ लगा के कस्टमर्स को दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्टली कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट पे राउट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दिस इज जस्ट द इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पर अपनी इमेजेस भी लगा सकते हैं। बटन इंस्टाग्राम लिंक का अगर आपने देना है आप वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि इंस्टाग्राम गैलरी यूजिंग ऐप जो है वो रिकमेंडेड ऐप भी आपको बता देता है कि आप कौन कौन सी, अभी मैं आपको कहूंगा इनिशियली आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी मेन सिंपली आप अपनी वेबसाइट को यूं भी सेट कर सकते हैं, जो आपके लेआउट्स भी हैं सारों को आप उस तरीके कार से सेट करें, ठीक है। अब आप अपना एक मेन, ये एक जो मेन ऊपर आता है ना स्लाइडर, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है, ये एक अच्छा साइन होता है। आप सिंपली यहां से आए ऐड सेक्शन पे, मैं आ गया जी यहाँ पर इमेज स्लाइड शो, ठीक है। जो भी अब वो अब आप ये देखें ये सबसे नीचे मेरे पास शो हो रहा है, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर जहां ले जाना चाहूं मैं इसको लेकर जा सकता हूँ। अब ये देखें इसके साइज में और इसके साइज में आपको खुद से फर्क लीजिएगा। आप ये देखें ये आपका पूरा पेज कवर कर रहा है, जबकि जो ये इमेज स्लाइड है ये आपका एक स्पेसिफिक पोर्शन कवर कर रहा है। तो नॉर्मली हम इमेज स्लाइड शो को यूज करते हैं ताकि वो जरा खूबसूरती भी आती है, जस्ट लाइक दिस, कि ये एक आपका इमेज स्लाइड शो लगा हुआ। अगर आप यहाँ पर भी आते हैं तो ये देखें ये एक उसने वीडियो, इमेज स्लाइड शो में आप स्लाइड शो वीडियो भी लगा सकते हैं, आप स्टैटिक भी लगा सकते हैं। ये देखें ये आप दूसरी पे, तो ये स्टैटिक इमेज है, यहाँ पर उन्होंने वीडियो लगाई हुई है, लेकिन आप ये देख रहे हैं लिटिल बिट ब्लरी, क्योंकि स्पेसिफिकली ये वीडियो का कंटेंट नहीं है तो ये क्रॉप भी उस तरह नहीं है, जरा ब्लर भी हो रही है, क्योंकि साइज डायमेंशंस वीडियो का अलग से सेक्शन होता है, ठीक है। अगर उन्होंने इसको इसी में ही सेट किया हुआ, अब हालांकि अब कहने की बात है कि ये इतना एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन अगर वो भी इस तरह कर रहा है तो दैट मीन्स आप, और आप ये देखें ये फुल पेज नहीं है, ये इमेज स्लाइड शो है, जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इतने से एरिया में, ताकि ये ना हो कि ये, अब आप ये देखें इसने आपका पूरा एक पेज कवर कर दिया, नीचे कुछ है कि नहीं वो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। हर एक की थीम के अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह की खूबसूरती अच्छी लगती है आप उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक होगा जी। यहां तक अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जनाब यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन, किसी चीज की समझ नहीं आई आप पूछो। यार देखें दो तरह की ऑडियंस होती है, एक होती है जो बिल्कुल सवाल नहीं पूछते, उनको या तो पूरी समझ आ गई होती है या उनको सिरे से कुछ समझ ही नहीं आई होती, ठीक है। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में फॉल करवाते हैं ये आप मुझे बता दें, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी यार ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस करता है ना वो बेसिकली वो ही सीख रहा होता है। आप लोगों के अगर क्वेश्चन नहीं है तो या तो सबको आप लोगों को समझ आ रही है या आप लोगों को सबको कुछ भी समझ नहीं आ रही। सर आपकी कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। तो ये है कि जो वीडियो होती है उसमें तो हम दोबारा से वो लेक्चर देख लेते हैं तो सारे चलें क्वेश्चन सर, क्लियर हो अभी जाते अभी जितनी की समझ नहीं आई आप बताएं, क्या नहीं समझ आया, मैं हैं आपको आपसे। लेता हूँ। हाँ देखें नहीं मैंने तो सर, जो आपसे आप कहा था कि यार जो प्रैक्टिकल काम होता है ना, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं ना तो तभी आपको पता चलता है कि क्या चीज
कि नहीं समझ आई या क्या चीज मैंने मिस कर दी। इसीलिए मैं जब आपसे अपना लेक्चर स्टार्ट भी करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि पिछले जो लेक्चर था उसमें आपका कोई क्वेश्चन था, कुछ करके देखा तो भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। देखा सर, मेरे क्लाइंट ने इतनी सारी गलतियां निकाली जो अभी सॉल्व की। हाँ मैंने कहा सेक्शन कैसे डाल, ठीक है। मैं तो तो कर ही आप पाया। लोग भी, मैं बिल्कुल ये कहूंगा यार, आप लोग वीडियोस भी देखते हैं, आपको नहीं समझ आ रही आप एक बार वीडियो भी देखें। अगर तब भी नहीं समझ आती, मैं जब भी मेरा लेक्चर होता है मैं सबसे पहले पूछता हूँ जी आपका कोई सवाल पिछले लेक्चर से रिलेटेड या कुछ, तो आप मेरे से सवाल करें यार। सवाल करने से मैं कभी ये नहीं कहूंगा यार, मैं डांटता नहीं एक हूँ। मेरा क्वेश्चन होता है जी ये जी। है, चेकआउट पे जब हम वो जिप कोड डाल रहे थे ना, और जब वो ड्रेस डाल रहे थे, हम्म। तो कोई बाहर का ड्रेस हो तो वो जो है ना उसको आप ही तो रेड कर दे कि ये ड्रेस आपको सही नहीं है। ये हो सकता है कुछ? यार वो होता है शॉपिफाई प्लस पे, आप चेकआउट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमाइज अपना चेकआउट अगर आप करते हैं तो वो आप सिर्फ शॉपिफाई प्लस पे कर सकते हैं, उसके अलावा आप कस्टमाइज चेकआउट नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया। क्वेश्चन ये था कल के हमारे टॉपिक से रिलेटेड कि चेकआउट करते हुए अगर कोई कस्टमर अपना बाहर का कोई एड्रेस डाले तो वहीं पर ही रेड हाईलाइट हो जाए। बेसिकली आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं जी आप ऑनलाइन ऑर्डर ग्लोबली आप नहीं प्लेस कर सकते। हम तो अलाउ करते हैं आप ग्लोबली कहीं से भी कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करे, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर जब कोई मास्किंग लगी होती है जो इंटरनेशनली ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर तो वो कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं प्लेस कर सकते, उसके लिए आपको बैंक ट्रांसफर ही करना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहां पर कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस हो जाता है और वो उनको कैंसिल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि और वो उसको चेक नहीं लगा सकते क्योंकि शॉपिफाई प्लस पे जाके आपको कस्टमाइज चेकआउट की ऑप्शन मिलती है। अदरवाइज जो उन्होंने स्टैंडर्ड अपना चेकआउट रखा होता है वही होता है। ठीक हो गया जी सर, कंफ्यूजन दूर हो गई। ओके। अच्छा जी सर, ये बिल्कुल आपका जो अभी भाई मैसेज कर रहे थे कि सर बिल्कुल स्क्रैच से हम थीम को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये मैं आपके सामने बिल्कुल स्क्रैच कर रहा हूँ। ये आप इग्नोर कर दे, मैंने तो इसीलिए सारे के सारे चलें जी, मैं आपके सारे के सारे सेक्शंस भी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ही ना हो। ठीक हो गया सर। अब आप ये देखें आपकी पूरी वेबसाइट खाली होगी। क्या इतना स्क्रैच काफी है? यार अब कुछ थीम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसने बाय डिफॉल्ट दी होती है, वो उसका स्क्रैच ही कंसीडर करते हैं। जी दोस्तों, किसी का कोई सवाल नहीं है? यार आप लोग बोर ना हो, समझ गए। ओके। अच्छा जी, अब ये जितनी भी चीजें आपकी लेफ्ट साइड पे आ रही हैं ये उन्होंने अपनी थीम के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सा एक रख लिया हुआ। वो कहते हैं जी हमने कुछ सेक्शन आपको शो करवा दिए, ठीक है, आप जो नहीं रखना चाहते आप सिंपली उनको हाइड कर दें या आप इसको खोलें और आप यहाँ से ये रिमूव सेक्शन कर लें, वो सेक्शन आपके पास से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको जो नहीं चाहिए आप ना लें, आपको दोबारा ऐड ऑन करना हो तो सर ये लास्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया ऐड सेक्शन, जो भी आपको सेक्शन ऐड ऑन करना है वो आप यहाँ से सेक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां पर भी आपको लेके जा रहे हैं वो आपको बताता जा रहा है कि क्या सर क्या इंस्टाग्राम सेक्शन। की शॉप भी, इंस्टाग्राम की भी शॉप है? इंस्टाग्राम शॉप भी है सर, मैंने अभी वही दिखाया। और उसमें आपको इसी तरीके से अपनी एक थर्ड पार्टी ऐप, जो कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखें ये जो मैंने खोला था ये वही था कि माय इंस्टाग्राम, इसको मैं अगर विजिबल करता हूँ तो आपके लिए जरा फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सी, ये मैंने अभी इंस्टाग्राम का ही हेड लिया था, मैंने उसको एक हेडिंग दे दी माय इंस्टाग्राम। मैंने इधर लिखा जी लाइक आवर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नहीं, इंस्टाग्राम शॉप पाकिस्तान में उसमें नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बटन भी इंस्टाग्राम का दे सकते हैं। आपकी गैलरी क्या होनी है, यहाँ पर आप बटन दे सकते हैं कि व्यू गैलरी का। आपकी कोई भी जो आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगी वो जब आप लिंक करेंगे तो यहाँ पर विजिबल भी हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। अब जी सर। ये भी सेक्शन की आपको समझ आ गई। लेट सपोज अब हम बात करते हैं जी स्टोर फीचर्स की। ठीक है, ये जो हमारा होता है जी फ्री शिपिंग एंड रिटर्न, मनी बैक गारंटी, ऑनलाइन सपोर्ट, ये सारा कुछ आपके पास, ये भी एक सेक्शन है स्टोर फीचर्स का। ठीक है, आप यहाँ से स्टाइल उसका सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है, अब ये देखें, ये जो पहले आ रहा था उससे स्टाइल चेंज हो गया। ये अभी पहले की ये मेरी गाड़ी इधर आ गई और ये एक जरा इस तरह के व्यू में है, जबकि स्टाइल 1 में मेरी गाड़ियां और ये पैसे ऊपर आ गए, बाकी चीजें नीचे आ गई। ये स्टाइल्स हैं, आपकी मर्जी है, जितने भी आपको इसको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। आप ये देखें, फॉन्ट आइकॉन का साइज है यहाँ पर 40, मैं अगर इसको 50 करता हूँ तो ये देखें ये जरा बड़े हो गए। ठीक है, मैं इसको अगर 20 करता हूँ तो आप ये देखें बिल्कुल छोटे से हो गए। तो ये आप अपनी मर्जी से सेट करते हैं जितने भी आप रखना चाहें। ये शॉपिफाई ने कुछ थीम ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं अपने हिसाब से, आपको जो जो आपको सूट करता है आप उसके हिसाब से सूट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें ना, ये यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं यार आप मुझे इस पे कर दें जी ये पिंक, तो ये देखें ये आपका पिंक हो गया। ठीक हो गया। आप यहाँ से जितने भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके ओके जी, ये भी चीज की समझ आ गई। अब हम जो इसके अंदर सेक्शंस हैं उनको सेट करते हैं। लेट्स सपोज फ्री शिपिंग एंड रिटर्न। अगर आपको यहाँ पर इमेज भी अटैच करनी है तो आप इमेज भी अटैच कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अटैच कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। ठीक है जी, ऐड फ्री डिलीवरी अगर आपने कोई नाम रखा है, ये जो आ रहा है ना ये आइकॉन का नेम है। ये जो ये आइकॉन है ये उसकी टेम्पलेट है। ये आप फाइंड आइकॉन से यहाँ से आप अपने आइकॉन जो अगर आपने चेंज भी करना है तो आप ये एडॉन थीम्स कस्टम आइकॉन्स यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये कोडिंग पड़ी है। हाँ, ये सारे के सारे आइकॉन हैं, गाड़ियों के, फोन के, कार्ड्स के, ट्विटर के, जितने भी आइकॉन्स हैं वो सारे के सारे ये आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक हो गया सर। अब ये जो फ्री डिलीवरी है ये डिलीवरी वाला ये आइकॉन है, ये उसका है। ये लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पर ये वो मेरा ट्रक बेचारा चला गया डिलीवरी करने। इधर भी व्हाट्सएप लगाइएगा free word। कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहते हैं आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको ये बस इसको कॉपी करना है और वहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो वो देखें क्या आ गया, अब मेरा जी ट्रक डिलीवरी करके वापस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आकार से ये मनी बैक गारंटी होती है। यहाँ पर जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे तो आप शिपिंग एंड रिटर्न, आप फ्री शिपिंग को यहाँ से फ्री का वर्ड खत्म कर दें, शिपिंग एंड रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सब हेडिंग में देनी है आप कर दें जी फ्री शिपिंग ऑन ऑल अबव 2000 या ऑन स्पेंडिंग या ऑन मिनिमम स्पेंडिंग 2000। ठीक है जी, देखिए जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर इफेक्ट होता जा रहा है। जो भी आप लिखेंगे वो आपकी मर्जी है। अगर आपने यहाँ पर कहीं उसको राउट भी करवाना है, लाइक अगर आप अपनी पॉलिसीज पे ले जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने पेज का लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने नहीं नहीं जो आप पेजेस शॉपिफाई पे बनाते हैं राउट करने के लिए, लेट्स सपोज जिस तरह आप यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जब हम फुटर पे आएंगे तो पेजेस हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम अभी सीखेंगे। ठीक हो गया सर। इसी तरीके का से ये मैंने एक सेट किया। अब अगर मैं इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, रिमूवेबल। जी सर, आप ऐड ऑन कर सकते हैं व्हाट्सएप भी, लेकिन उसके लिए भी आपको ऐप करनी पड़ती है। ठीक है, सपोर्टिंग ऐप नहीं, व्हाट्सएप की नहीं। ठीक है, और ये इसी तरीके का से मनी बैक गारंटी। अब ये देखें ये जो नाम आ रहे हैं ये कस्टमर के लिए हैं, आप इसको चेंज भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नाम देना है ये हेडिंग का वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, आपको जिस हेड को नहीं शो करवाना आप उसको सिंपली यहाँ से डिसेबल कर दें। अब ये सिर्फ दो चीजें आ गई। ठीक है, ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आपने इसको कैसे सेट करना है। और मैं अगेन वही बात कहूंगा कि सर ये जो सेट करने वाली चीज है ये आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे और आपको समझ भी तब आएगी जब आप अपना स्टोर खुद से सेट कर रहे होंगे। मतलब आप देखें ये इतना मुश्किल नहीं है, आप अपना स्टोर आराम से सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है आप डायमेंशंस ले सकते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें आ गई हैं आपकी फ्रंट लेआउट की। ठीक है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेट भी कर रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ से थीम सेटिंग्स में। ठीक है, ये हम आए, ये आप देख रहे थे सेक्शंस जो के बने हुए थे। अब हम आ जाते हैं थीम सेटिंग्स में। ठीक है, अब ये जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी ये इतने से हिस्से में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब ये एक आ रहा है सर, डियर कस्टमर, ये आपका कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन का, थैंक ये यू जो वो सर कर रहा है। पॉपअप आ रहा है इसको बताइए। जी जी, ये भी मैं अब ये इस हेड में आपका कवर हो जाएगा। ये जो पॉपअप आ रहा है, मैं इसीलिए नहीं अभी खत्म कर रहा था कि मैं आप लोगों को साथ साथ बता सकूं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अच्छा जी, ये आपका लेआउट स्टाइल। अब ये जो लेआउट स्टाइल है, ये आपका आ रहा है कि ये जिस तरह ये आपका लेआउट है सारा, क्या आपके बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसी होगी, आपके बैकग्राउंड का ये इनका साइज कितना होगा, इनका बॉडी का टेक्स्ट कैसा होगा, ये जो कलर्स आ रहे हैं ये सारे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो आपका सबसे ज्यादा काम होगा, वो आपका होगा सर जनरल सेटिंग में। ठीक है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन बार देनी है ऊपर, ये देखें, ये मैं जैसे ही इसको टिक करूंगा तो मेरी टॉप इंफॉर्मेशन बार ये देखें ये आ गई। ठीक है, इस पे जो भी मुझे इसमें कंटेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप कोई स्क्रॉल टॉप एरो अगर आपने देनी है आप वो दे सकते हैं। एनेबल विश लिस्ट, ये जो स्क्रॉलिंग वाली, ये जो मेरे पास एरो आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये रेड सा एक एरो आ रहा है ऊपर टॉप पे जाने के लिए। ये मैं जैसे ही इसको एरो को खत्म करता हूँ तो ये एरो भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये डिफरेंट होती हैं आपके पास। ठीक हो गया, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा भाइयों। ये विश लिस्ट, अभी ये जिस तरह ये दिल आ रहा है कि जी ऐड टू माय विश लिस्ट, ये इस तरह की चीजें अगर आपने जो इनेबल करना है। अब ये देखें, ये जितनी भी सेटिंग्स है ना, ये इस थीम ने अपने हिसाब से कुछ आपको सेट करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसी को भी लेके चलते हैं तो सर कोई मुजायका नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक जिस तरह वो कहते हैं ना सेट बाय डिफॉल्ट टाइम जोन वगैरह, आप कुछ चीजें डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं और वो ऑटो सेट हो जाती हैं, तो कुछ ये भी थीम हर एक की कुछ ना कुछ उसने डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स दी होती हैं। अगर कुछ भी नहीं देगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो लॉगिन भी बना सकते हैं जी सर, लॉगिन। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये आता है जी स्क्रॉल पे एनिमेशन, अगर इफेक्ट आपने डालने हैं आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, कि लाइक जैसे स्क्रॉलिंग हो रही होगी तो थोड़ा सा एनिमेशंस आ रहे होंगे, कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अब ये आ जाती हैं बाकी चीजें। इनेबल सर्च, सर्च की ये जो इनेबल आपने सर्च इनेबल करनी है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अगर खत्म कर देता हूँ तो वो सर्च की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप सर्च नहीं कर सकेंगे। उसके बाद क्या होगा जी कि ये एजिक्स कार्ट ड्रॉर, ये जो कार्ट होते हैं, ये चीजें आपको कैसे सेट करनी है, आपको विजिबल रखना है नहीं रखना। हाइड चेकआउट बटन, मैं कहता हूँ कि भाई नहीं होना चाहिए। हेड आउट चेकआउट का तो बटन हमेशा रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको हाइड मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब कुछ होते हैं जी जिनकी आपकी प्रोडक्ट आप समझते हैं सर मेरी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे कस्टमर के रिव्यूज भी लेने हैं, तो आप यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोडक्ट, लेट सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ रियल एग्जांपल कि हमारे शॉर्ट्स पे। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखें मेरे पास ये आ रहे होंगे जो भी कोई अगर कोई रिव्यू होगा तो वो यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर विजिबल होगा। अभी चूंकि कोई रिव्यू नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। और मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं कहूंगा यार रिव्यूज अभी ना ही दें, क्योंकि नए लोग होते हैं, किसी को कुछ अगर बुरा भी लग जाए तो भैया आपके कस्टमर्स ना खराब हो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी थीम रख रहे हैं तो वो रिव्यूज की कुछ एप्स होती हैं जो कि आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, शॉपिफाई रिव्यूज फ्री होती हैं, आपको एप्लीकेशंस भी करनी पड़ती हैं। अगर कोई और ऐप भी अगर आपको प्लगइन के थ्रू, एप्स वही होते हैं जिस तरह आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ से अपनी एप्स भी रिव्यूज की भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी, ये आपका होता है जी फेविकॉन रेटिना। फेविकॉन रेटिना या फेविकॉन इमेज का किसी को आइडिया है? फेविकॉन क्या होता है? जी जनाब, ऑनलाइन में से किसी को पता है फेविकॉन किसे कहते हैं? फेवरेट नो आइकन। सर। फेविकॉन सर, चलें मुझे अंदाजा हो गया सर,
ये जो छोटा सा एक आर है ना आपके यूआरएल से पहले, ये जिस तरह शॉपिफाई का है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेविकॉन। ये अगर आप सैफायर को देखें तो ये एक आ रहा है ग्रीन सा, वो डार्क सा एस बना हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं फेविकॉन। ये बीई का लोगो, ये होता है आपका फेविकॉन। हाँ, जिस तरह फेसबुक का एफ आ रहा होता है जब आप फेसबुक खोलें, लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ पर अगर आपको ये देखें, ये जो आ रहा है ये आपका फेविकॉन। ठीक हो गया सर? उसका साइज भी वो आपको बता रहा है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। 152 पीएनजी अगर आप अपलोड करें तो 152 बाय स्क्वायर में होनी चाहिए, ठीक है, ये स्क्वायर में है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी अगर आप करेंगे, आपका वो डिपेंड करता है कि आपका फेविकॉन कैसा है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, शॉप ऑथर नेम, ये मेटा के कीवर्ड्स एसईओ के लिए यूज होते हैं, जो भी आपने यहाँ पर लिखना है, फैशन थीम्स वगैरह वगैरह वगैरह। जब गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक होती है तो इसके अकॉर्डिंगली गूगल भी आपकी डिटेल्स चेक करके, अगर कोई करता है जी अपैरल ब्रांड कोई सर्च करना चाह रहे हैं इन पाकिस्तान, तो अगर आपकी भी वेबसाइट रैंक हो चुकी है और आपने यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी पुश करेगा। देने चाहिए बिल्कुल देने चाहिए। ठीक हो गया सर? उसके बाद ये एग्जैक्टली इसी तरह कलेक्शन पेजेस क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पर पेजेस शो हो रहे होते हैं कि लेट्स सपोज जब मैं इस कलेक्शन पे किसी पे भी जाता हूँ तो ये जो साइड पे कुछ चीजें आ रही होती हैं, ये सारी की सारी, ये देखें, ये कलेक्शन पेजेस कैटेगरीज बाय, ये आपको विजिबल रखनी है या नहीं रखनी, वो सारी की सारी आप ऑप्शंस यहाँ से चूज करते हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट पे भी इसी तरीके का से चीजें आ रही होती हैं, अगर आपको रखनी है, अगर नहीं रखनी तो आप यहाँ से सिंपली इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पेजेस नहीं चाहिए, आप अनचेक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह ब्रेड क्रम्स, बैकग्राउंड या टेक्स्ट इसका कैसा होना चाहिए, ये आ रहा है। अगर आपको कलर चेंज करना है, वैसे जो शॉप वो थीम ने अपना रखा होता है, एक कुछ सोच के कितनी वर्किंग्स करके रखा होता है, तो जरा खूबसूरती होती है, लेकिन अगर आप अपनी रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आप फ्री शिपिंग पे कोई मैसेज देना चाहते हैं कि देन आपकी इतने पैसे मजीद थोड़े से और ऐड ऑन कर ले तो आपकी फ्री शिपिंग हो जाएगी, तो आप वो भी यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि जैसे एक कस्टमर, लेट सपोज आपने 2000 पे फ्री शिपिंग दी हुई, या एक कस्टमर ने 1800 की प्रोडक्ट्स पे चेकआउट कर रहा है, तो वो आपको ऊपर नोटिफिकेशन, एक कस्टमर को मैसेज आ जाएगा, यू आर 200 रुपीज अवे फ्रॉम दी गेटिंग दी फ्री शिपिंग ऑप्शन, ठीक है। तो वो कस्टमर किसी को अगर लेना भी होता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, और जब आप फ्री शिपिंग ले लेते हैं तो आपको आ जाता है यू हैव गॉट फ्री शिपिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कार्ड का ड्रॉर आपको दिखाना है अगर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कार्ड में क्या क्या है, तो वो यहाँ पर आप विजिबल करते हैं, ठीक है। अगर आपको शिपिंग एस्टिमेटेड टाइम दिखाना है, आप यहाँ से कर लें कि जी 2 से 5 दिनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2 to 5 वर्किंग डेज। इसका पैटर्न क्या होगा कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो वो देखें, वो कर रहा होगा कि आपकी स्टार्ट डेट जब वो ऑर्डर प्लेस करे और एंडिंग इस टेन्योर के अकॉर्डिंगली, ये जो 2 to 5 आपने दिया उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताएगा कस्टमर को कि भाई ये इस दौरान से इस दौरान तक आपको मिल सकता है। अगर आपने इसको इनेबल करना है इनेबल करना है, डिसेबल करना है आप डिसेबल कर सकते हैं। यार आज का मेरे ख्याल में तो आज का आपका लेक्चर बोर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल इफ यू आर फीलिंग बोर तो आप मुझे बता दें यार, मैं आपको थोड़े से जोक भी सुना सकता हूँ। ठीक है यार, देखें बोर होना, मैं समझता हूँ कि नहीं आपको होना चाहिए बोर, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि शायद इतनी डेप्थ में आपको बहुत कम लोग बताते हैं, ऐसी बात। ठीक है। नहीं तो सारे आपको सिर्फ वेबसाइट का मेन मेन लेआउट बता देंगे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मैं एग्जैक्टली आपके पास यूट्यूब भी, आपने अगर पैसे भी दिए हैं यार, खर्चे हैं, तो आप मेरे लिए, सो फार मेरे लिए ये मैटर करता है यार कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप बाद में मुझे गालियां ना देंगे, सर उमर मुबीन ने किसको यहाँ पर हमारे पास अपॉइंट कर दिया था, इन्होंने सर में दर्द शुरू करवा दी। ठीक है? तो जब जब सर आपका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ मतलब बस, सारा थीम हाँ ठीक है जी। लाइन लगी थोड़ी कुछ लोग न्यू है ना, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यार न्यू के लिए ही मैं आपको समझा रहा हूँ
खुद हाथ से कर करेंगे ना, हाँ, मैं तो खुद समझ कह रहा हूँ, आएगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली करिए। मैंने स्पेशली, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरा 3 दिन का लेक्चर था। मैंने स्पेशली सर से आज रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे फ्राइडे का टाइम दें। मैंने जो लोगों को आज थीम कस्टमाइजेशन बतानी है, उसमें अगर उनको कोई इशू आ रहे होंगे, मैं उनको एड्रेस तो कर सकूं। ठीक है, मैंने क्या कि मतलब मैंने ये सेशन रखवाया कि यार आप लोगों को अगर कोई इशू होगा तो यार मैं आपको गाइडेंस दे सकूं। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बता दिया तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। दूसरा, मैंने आप लोगों को नंबर भी अपना दे दिया हुआ है कि अगर आपको तब भी कोई मसला होता है, आप मुझे मैसेज करके भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जिस तरह आपने कुछ, अगर आप ऐसी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं तो वो वेबसाइट ओपन करने से पहले वो कहता है जी आप एग्री करें टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो आप वो भी करते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर भी कस्टमर के लिए विजिबल रखनी है कि जी चेकआउट करने से पहले जी आप टिक करें कि जी मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर रहा हूँ, तो आप वो इनेबल कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर इनेबल करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। मैंने एक चीज और देखी थी, बड़ी मजे की मुझे लगी। एक स्टोर था पाकिस्तानी, मुझे नाम भूल गया, उसमें लिखा था, मैं कसम उठाता हूँ, उर्दू में लिखा हुआ था हाँ हाँ कि ये जो प्रोडक्ट है मैं बाय करने लगा हूँ, मैं चस्का पाती हूँ, हाँ। उसमें लिखा हुआ था। सर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, OLX कितना बड़ा नाम है। ठीक है, उस पे भी जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं, सेलर अकाउंट, जब आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, तो वो भी कुछ इसी तरह का आपको मैसेज देते हैं कि आप कसम उठाएं कि अगर आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो आप इसका 1% 2% हमें देंगे। आप इस बात की हल्फ उठाएं। ठीक है, तो ऐसी चीजें बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इसका बहुत बुरा सर इम्पैक्ट आता वैसे मैंने आपसे पहले बार सुना, मैंने 2-3 दफा बाय भी किया, सेल भी किया, मुझे नहीं है। हाँ, पता। ठीक है, वो अब वो उन्होंने एक क्लॉज ऐड ऑन की थी, हम तो आइंदा से इस ध्यान तरह रखेंगे। आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एज वेरिफिकेशन आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपको एज वेरिफिकेशन वाली वेबसाइट बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको शॉप शो बर्थ डेट ऑन वेरिफिकेशन पॉपअप, आप इसको भी डिसेबल कर लें। ठीक है, आप ये देखें ना, अडल्ट्स ओनली, इसको भी आप यहाँ पर हेडिंग जो भी देना चाहें, अगर आपने ये करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये जो एडल्ट्स मटेरियल है इसको मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये आपको आपके एंड के लिए दिखाया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके फॉन्ट्स के कलर्स। ठीक है, अब ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये आप यहाँ से करते हैं कि आपका फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, ये वाली फैमिलीज। ठीक है, अगर आपको चेंज भी करना है, रेगुलर कौन सा चल रहा है, हेडिंग्स के लिए कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है। ठीक है, कितने उसके पिक्सल्स हैं, कितने, जिस तरह हम एक्सेल में भी करते हैं, 11 13 वर्ड में भी, माइक्रोसॉफ्ट में, उसी तरह आप इसको भी अगर आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ चूंकि पूरी एक आपकी थीम जो होती है वो डिजाइन होती है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप फॉन्ट्स के साइजेस को ना छेड़ें तो बेहतर होता है, क्योंकि फॉन्ट के साइजेस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका पूरा स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो आई नॉट रिकमेंड यू कि आप इस पे ये जो घुस फैल्कन वाला था, ये मेरे क्लाइंट ना गूगल पे जाते तो वो ये आ सभी कौन। वो आ रहा था जो होता है, मतलब कुछ भी लोगो लगा, हम्म। तो अगर लोगो लगाएंगे वो भी शो हो जाएगा। जी जी, आप जैसे ही लोगो, आप जो लोगो लगाते हैं वो आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। अच्छा। फेविकॉन का साइज अलग होता है, लोगो अलग होता है। लोगो आपकी वेबसाइट पे विजिबल होता है, फेविकॉन में नहीं विजिबल होता है। फेविकॉल पे वही फेविकॉल पे लगा, हाँ, फेविकॉन का साइज भी, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको स्केल होना चाहिए। आपसे डिजाइन करना, हाँ, कर तो फिर सकते वो हैं, शो हो तो आप जाएगा। दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपको जिस फ्री साइज उसका करना होगा, एक को आप 152 बाय 152 कर लें, एक को आपको जो 1080 बाय 1080 भी रखना है आप वो भी रख लें, तो मसला नहीं है। फेविकॉल का 152 है। हाँ, 152 बाय 152 होता है नॉर्मली। अच्छा जी, उसी तरह, अच्छा जी, ये ना कुछ होती हैं आपके लेबल्स। ठीक है, अब ये लेबल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपको मेन्यू पे, आपने कुछ जगहों पे देखा होगा कि आ रहा होता है न्यू, लेट सपोज अगर हम डिप्लॉयर्स की ही वेबसाइट पे जाते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता ये भी शॉपिंग साइट होता है। हूँ, डिप्लॉयर्स.pk। ठीक है, अब ये देखें, ये जो ऊपर आ रहा है ना, न्यू, पॉपुलर, लाइव, इसका ये कलर, ये सारे के सारे ये आपके लेबल्स होते हैं। ठीक है, आप जब भी अपना यहाँ पर आके, वुमेन बॉटम के ऊपर ठीक है, हाँ, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ सर, कि आप ये कस्टमाइज पे गए, अभी जिस तरह हमने एक अभी मेन्यू बनाया हुआ है वुमेन का, ठीक है, वुमेन बॉटम्स का, मैं इसी पे ही आ जाता हूँ आपको ताकि मैं समझा भी दूँ थोड़ा सा।
ठीक है, मैं इस पे सिंपली एक, मुझे ये एक बड़ी ब्रैकेट का साइन देना है, ठीक है, लेबल, ठीक है, 2, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बंद। आप ये देखें, यहाँ पर मेरे पास वो ऊपर आ गया, तो हो गया, वो ऊपर आ गया। ये देखें, ये सेल का वो शो होना शुरू हो गया। बड़ी ब्रैकेट लगा, ठीक है, हाँ बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ती है आपको। ठीक है, मैं लेबल इसकी 3 कर देता हूँ। तो ये देखें, अब ये ऐड ऐड कहाँ से होते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा था सर, कि ये आपके होते हैं फॉन्ट कलर एंड स्टाइल्स में। ये आपके लेबल को, आपने कौन सा लेबल्स को कलर देना है। अब देखें, मैंने 3 दिया हुआ, तो 3 को ये ऑरेंज लगा हुआ है, तो आपके पास ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक है, आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इधर आपको दिखाने के लिए कि सर इसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये देखें, ये ऊपर इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है जी, हाँ, वैसे ये मिड में आता है। ठीक हो गया, ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया। अच्छा जी, अब ये जो लेबल्स होते हैं इसके भी नाम आप खुद से रखते हैं, हॉट, न्यू, पॉपुलर, ठीक है, ये सारे के सारे लेबल्स के नाम भी आपको मिल जाएंगे। वो कैसे होते हैं, ये आप यहीं पर आए, इसको आप ओपन करें, ठीक है, ये आपका आ रहा है जो करंटली आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी लेबल्स की चीजें आ रही हैं। ठीक है, अभी नीचे वो आपके नाम भी आ जाएंगे जहां पर आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये देख रहे हैं आप मेन्यू लेबल्स। इसका कलर होता है वो कहाँ से? बैकग्राउंड कलर, ये सर पूरे ये थीम का। पूरे थीम का, ये अभी मैं आपको वो इसके भी हमें दिखा देता ब्लैक हूँ। चाहिए हो, जी 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 जी, ये मैंने आपको बताया था। ये जितने भी ये सारे के सारे ये फॉन्ट्स, ये सेकेंडरी बटन्स के क्या फॉन्ट होंगे, कुछ सेल लगी होगी उसका वो किस तरह का फॉन्ट आ रहा होगा, सोल्ड आउट पे क्या लगा होगा, ये सारे के सारे आपके फॉन्ट्स पे आ रहे होते हैं। ये देखिए, मेगा मेन्यू का बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है, आपके कॉलम का टाइटल कैसा होगा, ब्लैक कलर में होगा, अपर केस होगा, आपने कैपिटलाइज रखना है, लोअर केस होगा। ये मुझे आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि कैपिटलाइज में क्या होगा, अपर केस में क्या होगा, कैपिटलाइज में क्या होता है, लोअर केस में क्या होता है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक होगी जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी और थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, ये आपके सेक्शन स्पेस क्या है, होम पेज का जनरल क्या है, ये मैंने आपको बताया कि बेहतर ये है कि आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने मोबाइल्स व्यू और उसके हिसाब से सेट किया हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक होगा जी, यहाँ पर ये सर बैकग्राउंड इमेज आ रही है, ये क्या थी? ये जो होता है सर, ये फुटर में है। ये देखें, ये जो फुटर आपका लगा हुआ था, ये यहाँ पर अगर आपने बैकग्राउंड पे कोई इमेज देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक हो गया, बैकग्राउंड की आपकी पोजीशन क्या होगी, सेंटर में करना है, फुल पेज पे करना है, स्लाइड लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, ये आप यहाँ से सेंटर करते हैं। ठीक हो गया, अगर आपने कोई इमेज लगानी है तो। उसके अलावा आपका आ जाता है जी, मजीद नीचे आते हैं। ठीक है, आपके पेज का टाइटल कैसा होगा, जो आपके पेज लगाए होंगे उसका कितने पिक्सल होगा, बोल्ड होगा, सेमी बोल्ड होगा, रेगुलर होगा, वो आप यहाँ से चूज करते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जी हेडर। अब हेडर आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि हेडर क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ठीक है, हेडर सेम के जो भी आपके कोई आने हैं फोन नंबर, ये अगर आप इसको डिस्प्ले करते हैं टॉप हेडर को, तो वो कुछ आपको किस तरीके कार से ये जरा लोडिंग होती है तो आपको यहाँ पर विजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका आ गया हेडर, नजर आ रहा है ना सबको जी। ये फोन नंबर, मैं यहाँ से लेट सपोज अगर फोन नंबर खत्म कर रहा हूँ तो सी, यहाँ पर फोन नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया सर, समझ आ रही है ना सबको। ओके, ये होता है आपका हेडर। अगर आप टॉप इंफॉर्मेशन बार पे, ये टॉप इंफॉर्मेशन बार बहुत कम यूज होती है, ये तब होती है जब एक्सेप्शनल केसेस कोई आपने कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जी, जिस तरह कभी बारिशें हो रही हैं या मैचेस हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपने कोई मैसेज कन्वे करना है, तो आप लिमिटेड टाइम के लिए एक स्क्रॉलर चलाते हैं कि जी ड्यू टू दिस
आपकी डिलीवरीज माइट बी अफेक्टेड वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके कार से नॉर्मली आपका ये लगा होता है हेडर। ठीक है, ये आपका होता है सर फुल विड्थ। ठीक है, ये सेटिंग्स के ही अकॉर्डिंगली होता है जो आप करना चाहें। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा से अनचेक कर देता हूँ। ये सर ये बस सिंपली वो अभी मैंने आपको दिखाया था, वो टॉप इन्फॉर्मेशन बार में आ रहा था ना, वहीं से आपने विजिबल किया था, वहीं से आप खत्म कर सकते हैं। फुल विड्थ का मतलब ये पूरे उस पे आपकी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद फिर सेम इसी तरह अगर आपने आइकॉन को लगाने हैं तो वो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो दोबारा आपको उसी जगह पे ले जाएगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद जी आप आ जाते हैं, अगर आपको मोबाइल में हाइड करना है ये इसको हेडर को तो आप हाइड कर दें, अगर आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी यहाँ पर अब जिस तरह यहाँ पर लिखा आ रहा था कि जी फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव 99, आपने जो भी अमाउंट यहाँ पर रखनी है आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी, ये एक लोगो कोड होता है। ठीक है, जो कि उन्होंने अपना एक रखा हुआ है, जब आप यहाँ पर अपना लोगो लगाएंगे, ये है अभी इसका। ठीक है, जब आप अपना यहाँ पर लोगो लगा देंगे, उसकी इमेज लगा देंगे, तो वो आपका लोगो यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक होगी नहीं, लोगो की अलाइनमेंट आपने सेंटर में रखना है, तो आप जैसे ही इसको सेंटर पे करेंगे तो आप ये देखिएगा ये यहाँ से उठ के सेंटर पे आ जाएगा। सी, ठीक हो गया। लेकिन आपकी थीम चूंकि मेन्यू वाली है तो बेहतर ये होता है कि आपका लोगो लेफ्ट साइड पे ही रहे बेचारा, एक कॉर्नर पे शरीफों की तरह। ठीक हो गया। आपके लोगों की मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आप खुद से सेम उसी तरीके से आप सेट करते हैं। ये होता है जी नेविगेशन बिलो लोगो। अगर आपको नेविगेशन दिखानी है, यू वेलकम टू आवर स्टोर, साइन अप नाउ एंड गेट वगैरह वगैरह, तो ये भी आपका आ सकता है नेविगेशन। ठीक है, ज्यादातर चीजें आप देखें, आपको पढ़ने की सिर्फ जरूरत है, सब चीजें शॉपिफाई ये थीम आपको बता भी रही है। जी जी, ठीक हो गया। ये भी आ जाएगा सर, ये भी आने वाला है आगे। अब ये देखें, ये शो स्टिकी हेडर, इसको हम बोलते हैं, ये देखें। ठीक है जी, रहने वाला है। हाँ जी, ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा था इसको कहते हैं स्टिकी हेडर। इसके ठीक है, हम वो ऐड बार अब बार लगा सकते हैं अब चिपकने वाला। जी 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 जी, ठीक है। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने ओके कर दिया ना, मैंने कहा अभी आप लोग खुद से सारा कुछ करें यार। ये माई अकाउंट आइकॉन क्या होगा, सेटिंग आइकॉन क्या करना है, यूजर का आइकॉन रखना है। ठीक है, ये अकाउंट के हिसाब से वो आ रहा होता है ना। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखें, ये कार्ड का जो स्टाइल है, बैग स्टाइल की जगह मैं कहता हूँ जी ट्रॉली स्टाइल। तो ये जो कार्ड का मेरा बैग आ रहा है ये अब ट्रॉली में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सब स्टाइल्स जो हैं ये आपकी, ये बास्केट साइज करनी है तो आप यहाँ पर बास्केट साइज कर लें। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है। ओके, यूज ट्रांसपेरेंट हेडर, अगर आपको ट्रांसपेरेंट हेडर रखना है, हेडर स्लाइड शो से ऊपर आएगा, होम पेज ओनली, दिस स्टाइल विल नॉट वर्क व्हेन नेविगेशन इज डिस्प्लेड बिलो लोगो। अगर नेविगेशन आपके बिलो लोगो पे आ रही होगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा ट्रांसपेरेंट हेडर। सेम लोगो इमेज, ये आ गई जी आपकी प्रोडक्ट ग्रिड, जो कि वो लेबल्स जो कि ये मैंने हॉट किया था। ठीक है, ये सारे के सारे आपकी प्रोडक्ट्स के लेबल्स यहां पर आ रहे हैं। सेल लेबल कैसा होगा, ये वो होता है जब आपकी सेल लगी होती है, सॉरी ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैं आपको अभी सारे दिखा भी देता हूँ। ये आप आ गए हैं जी प्रोडक्ट्स ग्रिड में, जिसमें आप लेट सपोज ये अभी हम जो बात कर रहे थे, मैं साथ साथ आपको ना रियल टाइम पे दिखाता भी चलूं ताकि आप लोग परेशान मत हो। ये अब ये जिस तरह सोल्ड आउट लिखा आ रहा है, ठीक है, इसका क्या कलर होगा, ठीक है, वो सारा कुछ आप यहाँ इस प्रोडक्ट ग्रिड से मैनेज करेंगे। अभी मैं आपको ये दिखाता भी हूँ, ये याद रखिएगा, ये आ रहा है, अभी हम इसको चेक भी करते हैं। अब अगर तो आपने इमेजेस यहाँ पर दो लगाई हुई है किसी प्रोडक्ट की, तो ये होती है होवर के जैसे ही माउस उस पे जाए तो पहली जो इमेज आ रही थी वो सेकेंडरी इमेज को रिप्लेस कर दे कि दूसरी इमेज कौन सी लगी हुई है।
अगर आपने इसको ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। काउंटडाउन टाइमर, हरी अप सेल, इतनी रह गई है, इतना आ गया है। एनेबल क्विक शॉप, ठीक है, आप क्विक शॉप का भी बटन विजिबल कर सकते हैं, आपको करना है आप कर लें। टाइमर इसमें कैसे होगा? टाइमर भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप प्रोडक्ट किसी को ओपन करेंगे, कुछ सेल लगाई होगी, कुछ होगा ना, तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। ये एक क्विक व्यू आ रहा है, टाइमर यहाँ पर आपके पास जब आपकी सेल लगी होगी तो अगर आपको टाइम सेट करते हैं तो यहाँ पर टाइमर आना शुरू हो जाएगा। सेल कैसे लगानी है, प्रोडक्ट पे सेल कैसे लगानी है, ना करो यार, कल मैंने कंपेयर एट प्राइस में, लोग आप अच्छा प्राइस लगाएंगे तो सेल लग जाएगी यार। हाँ, वो एंडिंग टाइम भी वहाँ पर यस, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद ही हम आगे आते हैं जी, कि आप नीचे जरा आ जाए, ये आपके फॉन्ट का साइज, सर टाइम सेलेक्ट करेंगे, प्राइस किस कलर में आएगी, सेल प्राइस किस कलर में आएगी, ठीक है, वो ये आ रहा होगा। जिस तरह अगर कोई सेल लगी होती यहाँ पर तो वो कैसे विजिबल होती, ये भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अभी आप ये देखें, ये ब्लैक वर्डिंग आ रही है, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं यार असल में प्रैक्टिकली भी वर्किंग इसलिए आपको दिखाता चला जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि ना आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा कोई कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो। अच्छा जी, हमारी इसकी प्राइस थी 7,000, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 10,000, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, हम अपनी प्रोडक्ट्स पे आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम जीन्स पर, ठीक है, ये मेरी आ गई, ये देखिए, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ से आप सेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ग्रिड में से, ठीक है। ये सेल प्राइस किस कलर में होनी चाहिए, आप यहाँ से इसको ब्लू करते हैं तो ये देखें ये आपकी ब्लू हो गई। अब सर क्लिक करें इस प्रोडक्ट पे तो वो आएगा, शो होगा ये टाइमर। देखें सर, ये सेल का टैब शो हो रहा है, ठीक है। वो मैंने टाइमर नहीं ना लगाया सर, वो आएगा थोड़ी देर पहले, समवन बाई, वो फेक भी अभी चीजें आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। जो हम वेबसाइट खोलते हैं बस में ये थोड़ा सा आगे आपके सारा कुछ आएगा, ठीक होगा जी। ये देखें, ये आपका आ रहा है प्री ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसकी, ये देखें, मैंने इसकी इन्वेंट्री ऐड ऑन नहीं की हुई, ठीक है, और मैंने लिखा था कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई लॉन्च होनी है, अगर आपने प्री ऑर्डर भी लेनी है तो आप प्री ऑर्डर ले सकते हैं। इन्वेंट्री नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं प्री ऑर्डर कस्टमर से करवा सकता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम दोबारा अपनी थीम सेटिंग्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर ये सेल प्राइस का आपको पता लग गया, ठीक है। आपको इसकी रेड प्राइसिंग करनी है, आप रेड कर लें, ठीक है, आपकी प्राइस हो जाएगी रेड, ठीक है। सेल की प्राइस अभी आपकी रेड हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा समटाइम क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, नहीं तो अभी मैंने आपको जो करके दिखाया है वो मतलब उसी कलर में है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, ये प्रोडक्ट के लेबल्स, प्रोडक्ट पे ये जिस तरह सेल का लेबल है तो वो किस कलर में आएगा, सोल्ड आउट हो गया, जिस तरह ये आपकी सोल्ड आउट आई है तो ये ब्लैक कलर में आ रहा है, जो सेल है वो इस कलर में आ रही है। आपको इसके भी अगर कलर्स चेंज करने हैं आप कर सकते हैं, ये देखें, वो रेड हो गई। ठीक हो गया। ये प्राइस भी हो गई जो कि मैं आपको दिखा रहा था, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गई है जी। यार बस सो ना जाना दोस्तों, जो आप ऑनलाइन वाले हैं उनका तो पता नहीं चल रहा मुझे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यार सो ना जाना, बाकी जो यहाँ पे इनको मैं जगा के जरूर रखूंगा, ठीक हो गया। सेकंड लेबल, ये आपके लेबल के टेक्स्ट हैं, जो लेबल 1, 2, 3 ये आपके उसके टेक्स्ट हैं। थर्ड लेवल पे क्या है, अब ये देखें, यहाँ पर हॉट की निस्बत अगर मैं करता हूँ क्या लिख दूँ, पॉपुलर कर दें, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तो सिर्फ अभी मुझे आपको दिखाना है। तो ये यहाँ पर ये देखें, ये अभी जरा सी देर में ये पॉपुलर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये जरा ये थोड़ा टाइम ले रहा है,
लेकिन हो जाएगा। ये सर लेवल 2 होगा, लेवल 2 जिसके साथ स्टिक होगा उसी के साथ ये जी चेंज जी जी जी, जहां पर आप वो लेबल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली वो सेट करेगा। ठीक हो गया सर। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जी, प्रोडक्ट पेज। अच्छा, अब इसमें बड़ी मजेदार चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में कि इनेबल स्टिकी कार्ट आप खत्म कर दें। जूम इमेज जूम, जब हम वो जाते हैं वो जूम कर रहा होता है, वो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा बहुत मजेदार चीज है जिसमें के लोग करते हैं ये 360 प्रोडक्ट व्यू। अगर आपने पॉपअप करना है तो आप वो भी व्यू एनेबल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका आपको 360 व्यू दिखाना है, आप वो यहाँ से दिखा सकते हैं। हाँ, वो 360 व्यू पे ही दिखाएगा ना वीडियो पे। हाँ वो पिक्चर वो हाँ, वो जरा थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम, ये देखिएगा ये हरी अप सेल एंड्स इन, ये वो आ रहा होगा यहाँ पर जिसपे सेल लगी होगी यहाँ पर। ठीक है, ये अभी आई एग्री इसलिए आ रहा है, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, जब आप इस पे कर रहे होंगे तो वो हरी अप का टाइम भी, कितने लेफ्ट रह गए, कितने बाकी हैं, वो आपकी इन्वेंटरी अगर आप बताना चाहें, वो सारा कुछ आप यहाँ से शो करते हैं। ठीक है, ये लेबल कि सेल एंड इन कितनी देर में हो जाएगी खत्म, अगर आपने करना है। काउंटडाउन टेक्स्ट आपके किस कलर में आ रहा होगा। ठीक है, ये काउंटडाउन टाइमर आपको कहाँ से आप ईच प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं, वो आप यहाँ से आप भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग्स में मेटा फील्ड्स और मेटा फील्ड्स में काउंटडाउन। ठीक है, जो मैं कल आप लोगों को दिखा रहा था एडिशनल फील्ड्स, वो यहाँ पर यूज है। आपको याद है ना कल वो कलेक्शंस और वो प्रोडक्ट्स पे मैंने वो नीचे आपको दिखाया था मेटा फील्ड्स का, कि हम मतलब वो बात करेंगे, वो यहाँ से आ जाती है। ठीक हो गया। अगर तो आपको काउंट डाउन दिखाना है, वैसे नॉर्मली कोई सेल्स का दिखाता नहीं है, 90% लोग नहीं दिखाते कि कब खत्म हो जाएगी, ताकि वो कुछ होता है कि लोग जल्द से जल्द जितना जल्दी ले सकते हैं उतना ले। अच्छा जी, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये आपके पास आती हैं कुछ मजेदार सी चीजें। शो क्वांटिटी मैसेज, अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटी लोगों को, ये प्री ऑर्डर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का मैसेज लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इसको डिसेबल करूंगा उसके बाद वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डर पे ले जाएगा। अगर बाकी अगर आप इन्वेंटरी कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, तो आप इसको विजिबल कर सकते हैं। यार वो इंटरनेट का थोड़ा सा है, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये एक मजेदार चीज है, फेक ऑर्डर्स। इस पे क्या होगा कि आप लिखते हैं जी जितनी भी आपको क्वांटिटी रखनी है। ठीक है, ऑर्डर टाइम आपने रखा हुआ जी 24 घंटों में, आप इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 आवर्स के जी। ये मैसेज लोगों को नीचे पॉपअप हो रहा होगा, जो जो प्रोडक्ट पे आ रहा होगा कि इतने ऑर्डर्स, ठीक है, लाइक 9 क्वांटिटी सोल्ड इन लास्ट 5 आवर्स, 10 आवर्स, जो भी आप यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये कस्टमर को ग्रैब करने के लिए एक टेक्निक्स होती है। हमें लगता है यार ये वाकई पता नहीं इतने पीस बिके हुए हैं। ठीक है, ये भी एक हम लोगों का इंटरेस्ट। फिर इसी तरीके का से फेक विजिटर्स, कि जिस तरह वो आपको बताएगा कि यार हर 10 सेकंड के बाद एक आएगा। अब ये देखें यहाँ पर एक आ रहा है 28% लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट्स, 25%। ठीक है, ये विजिटर्स, हालांकि अभी तो भाई वेबसाइट बन रही है। समझ नहीं, ये कस्टमर्स के लिए ही तो आप कर रहे हैं। ठीक है, आप कस्टमर को ही घेर रहे हैं कि जल्दी से ले लो, ये 25 और लोग देख रहे हैं, तुमसे पहले वो ना ले लें। ठीक है, वैसा ही हुआ भी है मेरे साथ। यार मुझे भी जब मैं इस फील्ड में घुसा हूं तभी मुझे पता लगा, नहीं तो मैं भी इसको सच समझता था। मैं भी सच समझता। ठीक है जी, इसमें आप अपने विजिटर्स कितने सेट करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, तो आप ये देखें 10 को वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर रहे हैं कि 4% देख रहे हैं, मैक्सिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम विजिटर्स। ठीक है, मैं बढ़ा भी सकता हूँ, तो इधर आ जाएगा जी 130, अगर आप ड्रॉप शिपिंग या उस पर कर रहे हैं। अभी देखें ये इतना आ गया, तो ये आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सेट करना कि भाई ये ना हो नो कहन उतने टोटल इन्वेंटरी आ रही है 4 ताड़ी है जी, 4 आपकी आ रही है। अब ये देखें वो जो फेक जो आ रहा था 7 सोल्ड इन लास्ट 3 आवर्स।
ठीक है, 7 बिक भी गए हैं अभी, हालांकि हम प्री ऑर्डर ले रहे हैं। तो ये जो है ना, ये कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्शन के लिए कि यार जल्द से जल्द कस्टमर उस पर वो करें, वो कर सकते हैं। इन्वेंटरी हम खो भी लेते हैं, कुछ नुकसान है नहीं। नुकसान नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं तो आप करें, कोई मसला नहीं। यार हम पाकिस्तान बैठे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप ये मैसेज, ये जो आ रहा है लुकिंग दिस प्रोडक्ट, इस मैसेज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि इतने विजिटर्स जो हैं वो लुकिंग दिस प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद पेज का टाइटल का बैकग्राउंड क्या होगा, प्राइस का सेल प्राइस कैसी होगी, ये यहाँ से भी आप, इन स्टॉक है तो ग्रीन आ रहा होगा, आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो इसमें शो हो जाएगा। सोशल शेयर आइकॉन्स क्या होंगे, वो कैसे आ रहे होंगे, कि जो यहाँ पर आपके पास जब मैंने वो ओपन की थी तो यहाँ पर कुछ शेयर आइकॉन्स आ रहे थे, जिस तरह ये हैं उस तरह वहां पर भी, उसका किस तरह के कलर होंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से मैनेज होती हैं। हमने जो सोशल अकाउंट है उनको अटैच करने करना है सर वो सिंपली अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ कि यार चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया यार। अभी तक चले हम 2 मिनट का ब्रेक करते हैं। अभी आप मुझे बताएं कि अभी तक किसी को कुछ ऐसी चीज हो जिसकी समझ ना आई हो, आप बता लें। सर मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं गया, ये जो है ना इसमें ये जो डब्बा बना है, ये वाला, ये क्या है, कौन सा डब्बा? ये जो ये सर वो स्लाइडर का ही है ना, सेटिंग नेविगेशन में आपकी जो इमेज लगी हुई है ना वो छोटी लगी हुई है, ये स्लाइड शो। ये इमेज सर इसमें भी ये बड़ी इमेज है, हाँ सभी के ऊपर ये आ रही है, देखिए 4 इमेजेस में हाँ। सभी अब आप देखें ना, इसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन बार लगी होगी, टॉप इन्फॉर्मेशन बार। मैं अभी आपकी थीम भी देख लूंगा, वो मसला नहीं, वो सेक्शन होगा, वो सेक्शन को आपको हाइड करना होगा। जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यार? कोई भी चीज बताएं मुझे यार, लोग तो बोर होके छोड़ के चले गए हैं, मुझे पता नहीं था। चले कोई बात नहीं जी सर, जिसको कोई कोई भी सवाल, यार मुझे जरा ना मैसेज पे आप लोग ऑनलाइन वाले आप जरा मुझे बताएं। हम बैठे हैं सर, आप ग्रेट हैं। जो सर जिसने सीखना होता है ना वो बैठा ही होता है, और जिसको समझ आ भी रही हो, जिसको नहीं समझ आ रही होगी या शायद उनको मेरी नहीं समझ आ रही होगी, इसलिए चले गए। हम गलत किसी को नहीं कहते, लेकिन सिर्फ चीज ये होती है कि अगर उनको हम मेरी नहीं समझ आई तो शायद वो छोड़ गए हैं, या वो समझते हैं कि बस जितना हमने समझना था समझ लिया। चलिए सर, थैंक यू। हम चले फिर कंटिन्यू करते हैं फर्दर आगे। बस आपके मैक्सिमम को 10-15 मिनट और लगेंगे, आपकी ये एक थीम पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस थीम को भी आप ट्राई कीजिएगा, कोई और थीम लगाना चाहें उसमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ ये चीजें सारा कुछ सेम मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल सर, ज्यादातर 90% चीजें सेम ही होती बस थीम का लेआउट है हैं, ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लेआउट चेंज होता है। सभी के अंदर आ रही होती है। हाँ ठीक हो गया। अब ये देखें, प्रोडक्ट नोटिफिकेशन पॉपअप। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अगर कोई आता है कि जी 50 मिनट पहले समवन लाइक एंड बॉट, ये भी उसी तरह फेक चीजें अगर आपने करनी है, फेक टाइम के जी ये कहाँ कहाँ से लिया, अगर आप तो इंटरनेशनली कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप लोकली कर रहे हैं तो यहाँ पर लाहौर, कराची को, फैसलाबाद कोई उकाड़ा डाल लें। ठीक है, डिले टाइम ये होता है 1000 = 1 सेकेंड। 5000 का मतलब यह है कि हर 5 सेकंड के बाद कोई ना कोई एक पॉपअप आ जाएगा कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी क्विक व्यू पॉपअप। क्विक व्यू पॉपअप क्या होता है कि जिस तरह यहाँ पर अगर हम किसी प्रोडक्ट पे आते हैं, ये मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ही ले चलता हूँ। ये हम आए जी अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, और हमारी है एक, हमने टी शर्ट भी छुपाई हुई है, हम इसी को ही खोल लेते हैं, ताकि आपको ना जरा अंदाजा। एक तो ये जो जूम वाला भी मैंने आपको दिखा दिया, ये देख रहे हैं आप, जूम की, ये अगर आपने अलाउ किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। और ये देखें, मेरे से पहले भी 40 लोग यहाँ पर मेरी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, पिछले 6 घंटों में 5 पीसेस मेरे इसके बिक भी चुके हैं।
ठीक है। ये साइज चार्ट की गाइडेंस जो मुझे अगर देनी है तो मैं यहाँ पर वो दे सकता हूँ। ठीक है। डिलीवरी एंड रिटर्न्स की जो मेरी एसओपीज हैं, कुछ पूछने हैं, ऐड टू कार्ट करने हैं, बाय करने हैं, ये कंडीशंस मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं कि आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं लगाई होती हैं क्योंकि लगानी नहीं चाहिए, आप लोगों की कुछ ज्यादा और मसलों में ना डाले, लोगों को परेशान नहीं करें आप। ठीक है जी। आप ये देखें यहाँ पर अभी मैं हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ये एक क्विक व्यू आ रहा है, इससे ये उस मुझे प्रोडक्ट का फ्रंट पे ही एक विजिबिलिटी बता रहा है। ठीक है। ये वहां से हाँ, आपको वो डायरेक्टली प्रोडक्ट खोल के नहीं जाना पड़ा, ये क्विक व्यू आ रहा है। ये अगर आपको इनेबल करना है तो आप ये क्विक व्यू इनेबल कर सकते हैं। शो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ठीक है, कि भाई हाँ भाई अवेलेबल है फॉर सेल के नहीं, ये आप दिखाएं। प्रोडक्ट का अगर आपको एसक्यू दिखाना है अपना तो आप दिखाएं, वो जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए यार मैंने दिखाया था यार, 2 लेक्चर मैंने दिए हैं दोस्त, हमने जो आप सोते रहे हो। प्रीफिक्सेस और वो जो है, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स में नहीं हमने देखा था कि वो जो बारकोड भी बना रहे थे और यूपीसीज भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर एक दिया था, ये एसक्यू स्टॉक कीपिंग यूनिट, एसक्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आपने वेंडर दिखाना है उसको आप वेंडर दिखा दें। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, जब आप एक क्विक व्यू करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर आते हैं हम बैक पे, सॉरी वेबसाइट पे ही आ जाते हैं। ये क्विक व्यू था, तो ये यहाँ पर एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं आती, एक शॉर्ट, ये देख रहे हैं आप। तो ये भी अगर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अलाउ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शो वेरिएंट स्वैचेस, शो व्यू फुल डिटेल्स बटन। ये जो फुल डिटेल्स का अगर आपने बटन दिखाना है तो आप ये व्यू मोर डिटेल्स, ये अगर आपने बटन विजिबल रखना है तो आप रख लें। तो जैसे ही आप करेंगे अब ये आपको प्रोडक्ट पे ले गया। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अब यहां तक भी कोई मसला तो नहीं है। अभी तक आपने एक चीज नोट किया कि वो मेरा बार बार पॉपअप आता जा रहा था मेरे पास। ठीक है ना। नहीं नहीं, बंद नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने बंद कहाँ से किया। वो स्टिकी हेडर और होता है जो ऊपर आ रहा होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं सर, ये देखें, ये होता है जी न्यूज लेटर एंड प्रमोशन। ठीक है सर वो स्टिकी क्या आता है? यार, वो स्टिकी नोट भी इसी तरह होता है, ये जो आपके सामने ये जो आ रहा है। ठीक है, ये टॉप इन्फॉर्मेशन बार भी इसी तरीके कार से है। स्टिकी नोट भी ऐसा होता है को जो इसी तरह लिखा आ रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, ये एक अनाउंसमेंट बार की ऑप्शन होती है, और ये सारी की सारी ये आता है जी शो न्यूज लेटर पॉपअप। वर्टिकल इमेज आएगी, हॉरिजॉन्टल इमेज आएगी, जो भी आपको करना है। आप देखें वो गायब हो गया। ठीक है। न्यूज लेटर पॉपअप, उसका जो भी सब्जेक्ट था, ये देखें, ज्वाइन आर मेलिंग लिस्ट। ये जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, और ये कितनी कितनी देर बाद आएगा वो आपको पता है, हर 5 सेकंड के बाद आता जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि भजन तंग करना है हमने कस्टमर को, तो हमने तंग नहीं करना। समझ नहीं आप। तो ये जैसे मैंने इसको ऑन किया, आप एक बार करने या इसको 5 लाख पे ले जाए कि एक दफा अगर कस्टमर ने कर दिया कि भाई अभी ना दिखा, तो बार बार तुम उसको पॉपअप ना करते रहो, अनॉय ना करोगे, वो बार बार काटता ही रहे हो। नहीं यार, ये हम ऊपर ऐसे ही शो कर देंगे। हाँ, आप टॉप इन्फॉर्मेशन में जब आप रख रहे हैं तो फिर आपको ये जरूरत नहीं है। ये अगर आपने डिस्काउंट देना है, कि आपने कस्टमर का डेटा लेना है, तो देन आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेगा तो उसको जाएगा 5% डिस्काउंट। वो अगर आप मेटा फील्ड ऐड ऑन करेंगे तो देन जाएगा सर। मेटा फील्ड है वो कैसे? वो जिस तरह अभी मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाई थी मेटा फील्ड, जिस तरह आप वो काउंट डाउन का भी चला रहे थे, उसी तरीके कार से इसकी भी सेटिंग्स होती हैं। और ये हमारे मेल से वो खुद ही ले लेगा। ठीक है जी। आपको सोशल आइकॉन्स दिखाने हैं तो आप यहाँ से कर लें। ये होता है जी डिस्प्ले जनरल नोट्स, डिस्प्ले क्लोज पॉपअप टेक्स्ट, ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। ये आपकी आ जाती है। ये कस्टम सीएसएस का आपका भी काम नहीं है, मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया कि यहाँ पर ये होता है जो किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखना है सेपरेट, ये डेवलपर के लिए, अगर आपको एडिशनल कुछ ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया में आपको अपने लिंक्स शेयर ऑन फेसबुक, आपने अगर ये फेसबुक वगैरह की ये जिस तरह ये आपने दिखाने हैं
तो जैसे ही कोई कस्टमर वहां पर क्लिक करेगा आपको राउट करेगा। कैसे राउट करेगा? जब आप यहाँ पर अपने अपने पेजेस के लिंक्स देंगे। ठीक हो गया? व्हाट्सएप का ओपन रखना है तो आप व्हाट्सएप का भी, ये देखें ये इंस्टाग्राम का आ रहा है, व्हाट्सएप का रखना है। अब ये देखें बटन शो इन मोबाइल डिवाइसेस ओनली। ठीक है, व्हाट्सएप का इस पर, बाकियों पे नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसी तरीके का से ये बाकी भी हैं। यूट्यूब का आपको पेज करना है, वीमियो, टिकटॉक, व्हाट्सएप। अब ये देखें ये आ रहा है कि जी आप अपना व्हाट्सएप का नंबर, ऐड योर नंबर विद कंट्री कोड एंड कंट्री ऐड नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड नंबर करेंगे तो देन वो कस्टमर वहां से आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी आ सकता है। सर एक डेमो प्रीसेट भी इंस्टॉल करना सिखा दें, और क्या आपके पास एवॉन थीम के प्रीसेट्स अवेलेबल? सर बिल्कुल, मैं आपको प्रीसेट्स बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं आपको इसका ये जो लेआउट अगर आपको चेंज भी करना है अपने डेमोज के अकॉर्डिंगली, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ना 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 ना, एक आप यार एक बार आप करें, बोर नहीं करना आपको, थोड़ा थोड़ा सा यार कोई मेरे पास भी तो ऑप्शन हो कि सर मैंने आज फिर जाना है, मैं भी सर से जिद कर सकूं, सर आज मैंने फिर स्टूडेंट से मिलने जाना है। कुछ तो रहने दो यार मेरे पास जो मैं आपको बता सकूं। हिम्मत है कि सर आप कह रहे हैं बच्चों में ठीक है जी। बच्चों में बात क्या जान छाड़ा। यार बस कुछ चीजें। अच्छा जी, कस्टमाइज, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि चेकआउट की आपके पास नहीं होगी, तो सर आप चेकआउट नहीं कस्टमाइज कर सकते। ठीक है जी, ये आज का आपका लेक्चर था। सर ये जो इमेजेस आ रही हैं बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड इमेज चेकआउट करते हुए जब हम चेकआउट करते हैं बाइट नाउ वगैरह वगैरह, यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ जी बाय। तो वहां पर कोई अगर मुझे ये बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज लगानी है तो वो उसके लिए आता है, इसको डिजाइन करने के लिए। बाकी सर अगर हम वो कोई भी ड्रेस ला रहे हैं तो वो हमें प्लस में मिलेगी। हाँ ठीक है। ठीक हो गया जी, आज का हमारा लेक्चर था यही। ठीक है, एक वो हो रहा है ना फ्राइडे को, सॉरी, कस्टम सीएसएस। हाँ वो कस्टम सीएसएस तो मैंने आपको बताया कि आपका इसके साथ काम नहीं होगा। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा मैं आपको कोडिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, बट वो बताऊंगा इंशाल्लाह आपको मैं फ्राइडे को। हमारी बस दो तीन चीजें रह गई हैं, वो कोड छोटा छोटा सा होगा। मैं सर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप कोड में घुसें, क्योंकि कोड सम टाइम बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आप लोगों को कोड का आइडिया इतना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ थीम्स भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कोड जो हम करेंगे लैंग्वेज एचटीएमएल। HTML और वो जेसन के पेजेस होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपके कोड्स आ रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के। ठीक है, ये देखें ये लिक्विड फॉर्मेट में ये सारे के सारे ये कोड्स लिखे हुए हैं, देखें ना, इसमें ना आप घुसें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं एक दफा आपको घुसाऊंगा जरूर आपका लेआउट चेंज करने के लिए। आइडिया है कोडिंग सी का। ठीक है, लेंगे पंगा तो और ये जो आप देख रहे हैं ये पासवर्ड कहाँ से खत्म होता है, कई लोग ये ना परेशान हो जाए, तो जी आपको जाना है सिंपली प्रेफरेंसेस में। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आ रहा होता है कोड, जब आप बाय कर लेंगे प्लान तो देन आप इसको पासवर्ड खत्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, कोई भी अगर आपको मसला हुआ तो आपने, अब मैं ये अब एज्यूम कर रहा हूं कि यार आप सब लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, और कोई भी मसला होगा आप लोग जरूर मुझसे पूछेंगे। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह इसके जो हम डेमोज, जो इसके कुछ लेआउट्स होते हैं, लेट सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि दिखाऊंगा भी यार मंडे को, आज आप वो फ्राइडे को, आज आप सिर्फ जितना सीख लिया इसको याद रखें और इसको आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। कर भी कर ले हम आज डिजाइन ठीक है यार, कल जरा वो मेरा रास्ता बंद होगा, 20 सफर है, तो कल की मुझे थोड़ी सी छुट्टी दे दे यार। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर तो आप में भी ऑनलाइन वालों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जो भी कोई मसला हो तो आप उसको किसी चीज पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम इसको मंडे को डिस्कस भी करेंगे, फिर मैं आप लोगों को मजीद थोड़ी थोड़ी सी कुछ मजेदार चीजें बताऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम अब इसको वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच।
तो सर मैं बिल्कुल अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ थीम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।